अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ये नया साल। आदत ही नहीं है ना, मतलब लाइक कभी आप चेक काट रहे हो और चेक काटते काटते फिर आप 2020 लिख देते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आदत बनेगी। बहुत डर रहे थे जब ये साल शुरू हो रहा था कि पता नहीं क्या होगा, आगे चल के कैसा होगा, लेकिन कुछ अच्छी खबरें दिमाग में, सुनने में, कानों में आ रही हैं, तो उससे थोड़ा सा सुकून मिल रहा है कि ये उतना भयानक नहीं होगा जितना पिछला साल था। उससे कुछ कम होगा इंशाल्लाह, बल्कि बिल्कुल ही नहीं होगा। मेरी तो दुआ ये है। आज मैं साल के ऊपर बात नहीं करी, ना ही आज मैं दिन के ऊपर बात करी हूँ, बल्कि आज मैं उस परेशानी के ऊपर बात करी हूँ जो हम में से बहुत सारी ख़वातीन को भी और मर्द हज़रात को भी बेयर करनी पड़ती है। वो परेशानी क्या है, वो पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूँगी और फिर उस परेशानी पे डिस्कशन ज़रूरी बनती है। एक वीडियो जो मैं ऐसी स्क्रॉल कर रही थी इंस्टा पे, वो एक वीडियो मेरी नज़र में आई और मैंने कहा ओ हो, इस बंदी ने तो बहुत सारे दिलों की बात कर दी है। भाई ये वीडियो तो मुझे आपसे शेयर करनी है और फिर आप लोगों के लिए मैंने बात करनी है। तो आइए चल के दिखाती हूँ। मैं एक बहुत ही मेरी फेवरेट कॉमेडी करती हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और उनकी कॉमेडी, उनकी सीरियस बात भी जो है बहुत मज़े की लगती है और बड़े दिल पे लगती है। फ़ायज़ा सलीम की ये अपील जिसको मैं आगे लेके चल रही हूँ, ये मैं अपील करना चाहती हूँ, चाहे वो छोटी ब्रांड हो चाहे वो बड़ी ब्रांड हो, सबसे। अक्सर होता क्या है, चीख मारते हैं हम दुकान जाकर, कहते क्या साइज़ नहीं है मेरा। तो क्या जिनका साइज़ आम साइज़ नहीं होता, कोई ख़ास साइज़ होता है, तो क्या उनको कोई हक़ नहीं जीने का? सच्ची बात है, जैसे फ़ायज़ा कह रही है, क्या उनको सर्दी नहीं लगती? क्या उनके लिए स्वेटर्स नहीं बनाने हैं? वो बेचारे शॉलों पे ही ज़िंदा रहे? क्या उनका दिल नहीं चाहता वो हुडी भी पहने? आजकल फ़ैशन में है स्वेट शर्ट्स, हुडीज़, ये वो सारी चीज़ें। तो जितनी भी ब्रांड्स मुझे देख रही हैं, उन सबसे हमारी अपील है ख़ास तौर पे कि सिर्फ स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल के अलावा कोई और भी साइजेस डेवलप करें, क्योंकि दिल टूट जाता है जब आप कहते हैं कि अरे हाय ये भी हम भी ख़रीदें, ये हम भी पहने, और फिर उसके बाद आप नहीं पहन सकते। आपको यही पता है कि अच्छा जी शॉपिंग पे जाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि जब आप शॉपिंग पे जाएंगे तो आपको कच्चा कपड़ा लेकर ही सिलवाना पड़ेगा, अपने दर्जी को ही देना पड़ेगा। और वही हमारा कभी कभी दिल चाहता है ना, हम जो रैक पे टंगा हुआ है, अच्छा जी नया जोड़ा पहना है, चलो जी रैक से ख़रीदा रेडीमेड और उस पहन के चले गए। लेकिन क्या करें वो लोग जो जिनका साइज़ आम नहीं ख़ास है, वो क्या करें बताएं आप मुझे। तो ये वाली बात जो फ़ायज़ा की बात है, ये मेरे दिल पे लगी। मैंने कहा कि ये मैं अपने शो पे दिखा के, कम लोगों ने देखी होगी, अपने शो पे दिखा कर मैं ज़्यादा लोगों के दिल पे लगाऊं कि भाई बनाएं, हर किसी के लिए वो साइजेस बनाए जाए कि हमारे कुछ लोग जो सिर्फ दर्जी के चक्कर काट रहे होते हैं, वो रेडीमेड कपड़े भी पहन सकें। तो जनाब ये जो कपड़ों का सिलसिला है ना, ये मेरा ख्याल से जब से इंसान पैदा हुआ तब से शुरू हो चुका है। कपड़ों की टेंशन, नई जगह जाना है, मतलब शादी में जाना है या कहीं भी जाना है, नए कपड़े पहनने हमेशा नया जोड़ा चाहिए। वैसा तो नहीं हो सकता ना, सबकी अपनी जेब होती है। उसके अलावा क्या होता है, आपने जो सोचा है कि मैंने ये पहनना है, जब आप अलमारी खोलती हैं और देखती हैं तो आपकी बहन ऑफिस पहन के जा चुकी होती है, कॉलेज पहन के जा चुकी होती है, यूनिवर्सिटी पहन के जा चुकी होती है, या अगर वो बहन ड्रामों में काम करती है तो शूटिंग में पहन के जा चुकी होती है। तो ये जो आपकी बहन से लड़ाई है ना, ये कपड़ों के हवाले से, ये हमेशा से चलती है। अब्बू लाए हैं 4 जोड़े और अब्बू ने कहा ये लो भी ले लो, एक जोड़े पे लड़ाई हो जाती है कि नहीं ये तो मैं लूँगी, ये कलर तो मुझे पसंद है। बहनों में आपस में लड़ाइयाँ कपड़ों के ऊपर, ये एक आम सी चीज़ है जो चलती आ रही है। और ख़ाली कपड़ों के ऊपर नहीं, बहुत सारी बातों के ऊपर बहस हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, झगड़े, चाहे वो छोटी हो। जब बहनें छोटी होती हैं तो दूसरे के बाल खींच के, नाखून मार के और एक दूसरे को बहुत बुरा हाल करके ना वो सुकून लेती हैं उनकी ठंड पैती है। फिर उसके बाद थोड़ी सी और बड़ी हो जाती है तो ज़बान ही काफ़ी होती है, हाथ पैर वगैरह की ज़रूरत नहीं, थोड़ी समझदार हो जाती है तो वो ज़बान काफ़ी होती है। फिर ब्लैकमेलिंग होती है, मैं अब्बू को बता दूंगी वो बात, मैं अम्मी को बता दूंगी वो बात। तो ये बहनों का सिलसिला चलता रहता है। उसके बाद उनकी शादियाँ भी हो जाती ना, शादियाँ होकर वो ज़रा कुछ आपस में क्लोज आ जाती, क्योंकि उन्होंने साथ मिलकर गॉसिप करनी होती है ससुराल की। तो इसीलिए
वो थोड़ी क्लोज हो जाती है, मगर फिर भी जब और बच्चे बड़े होते हैं तो शायद बच्चों के पीछे लड़ाई शुरू हो जाती है, तुम्हारे बच्चे ने मेरे बच्चे के बाल नोचे, ये देखो क्या किया तुम्हारे बच्चे ने, या फिर तुम अपने बच्चों को हर वक्त डांटती रहती हो, तुम्हें तमीज़ नहीं है बच्चे पालने की, खिलाती पिलाती नहीं हो, सूख के कांटा हो गया। तो बहनों की लड़ाई का जो स्टेज है वो हर उम्र में चेंज होता रहता है। उनका जो तरीक़ाकार, उनकी जो मोहब्बत है, उनकी जो अंदर वो वाला एलिमेंट होता है ना एक लड़ने का, वो हर उम्र में हर स्टेज में चेंज होता है। और इससे आप हो या मैं हूँ, हम सब इस पे से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि बहनें जिसके पास हैं उसने बहनों का मज़ा चखा हुआ है, उनको पता है कि बहनों के साथ क्या क्या होता है। आपको पता है अगर आपके घर में 3 बहनें या 4 बहनें, आपको पता है मेरी ये बहन जो है वो इस चीज़ में उसको उबूर हासिल है, यानी कि खाना इस बहन से अच्छा तो कोई पका नहीं सकता। तो आपने सारी फरमाइशी प्रोग्राम उस बहन से करना है। आपको पता है कि आपकी एक बहन सलीका चाह रहा है, आपकी शॉपिंग करके लाएगी तो वो बहुत सस्ते में भी करके लाएगी, बड़ा अच्छा जोड़ा बना देगी, तो आपने वो जिम्मेदारी उसके ऊपर डाली होती है। आपकी एक बहन ऐसी जो अम्मा अब्बा के आगे हर चीज़ की इजाज़त लेके दे सकती है, कन्विंसिंग पावर उसके अंदर अच्छी होती है, तो आप हमेशा उसका पल्लू पकड़ के पीछे पीछे जाते हैं। इसी तरह हर बहन की कोई ना कोई ख़ासियत होती है, तो वो आज हम जान पाएंगे अपनी सेलिब्रिटीज़ की बहनों के हवाले से। आज बहुत मज़ेदार शो होने वाला है। आप भी मुझे फ़ोन करके बताएं कि आपकी बहन की क्या ख़ासियत है जिसके पीछे पीछे आप जाती हैं। हाँ भाई, मेरी इस बहन में ये क्वालिटी है, ये आज आपने मुझसे डिस्कस करना है। SMS कीजिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में बहना बहना खेलने के लिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई सच्ची बात तो ये है कि मैं कोशिश करती हूँ, सेलिब्रिटी से तो आप मिलते ही रहते हैं, लेकिन सेलिब्रिटी के जब वो करीबी रिश्ते हैं, जब वो हमारे शो पे आते हैं तो सेलिब्रिटी के बारे में वो वाली बातें जो वो ख़ुद नहीं बता रहे होते, उनके जो करीबी रिश्ते हैं वो बहुत मज़े से बता देते हैं, बहुत मासूमियत में बता देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में हमें जानने को मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे सेलिब्रिटीज़ के कोई निकनेम होते हैं जो ख़ास घर वाले ही उनको बोल रहे होते हैं, बातों ही बातों में उनके रिश्तेदारों के मुंह से वो निकल जाते हैं, और फिर आप कहते हैं ओह ये आपका घर का नाम है। तो बहुत सारी हमने ऐसे शोज़ किए हैं जिसमें हमने सेलिब्रिटीज़ को उनकी मदर्स के साथ बुलाया, उनके बच्चों के साथ बुलाया, उनके हस्बैंड्स के साथ बुलाया, या वाइफ्स के साथ बुलाया, या फिर बहन भाइयों के साथ बुलाया। आज क्योंकि हम बहनों की बात कर रहे हैं तो हमने आज तय किया कि हम सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं उनकी बहनों के साथ। तो आइए हम बुलाने वाले हैं अब जिस सेलिब्रिटी को, उनका नाम है समन अंसारी। उनको अपने अलग अलग ड्रामों में एक्ट करते हुए देखा है, और अम्मा बन जाती, भाई माँ बन जाती। मैं कहती हूँ इतनी जवान माँ कहाँ से आ गई है, तो ये बड़े अच्छे कैरेक्टर्स प्ले कर रही होती है। आज समन है अपनी बहन के साथ, आइए उनसे मिलते हैं। सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ अस्सलाम वालेकुम, कहाँ है आपकी बहन? घूम के। हाँ, कैसी है? बड़े दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है, और ऐसे हो रही है, क्या करें हम। ओह, ये लीजिए। आदाब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? इधर आ सकते हैं आप लोग। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक है। बड़े कितने सालों पहले हमारी मुलाकात हुई थी? 4 है ना? तीन। नहीं, अब 2021 हो गया तो 4 साल हो गए। सही कहा था ना मैंने तुम्हें। बड़ी बहनें सही कहती हैं। कैसी हैं? कब आई आप अमेरिका से? और अब तो मैं जर्मनी में रहती हूँ। ओहो, अब आप अमेरिका से जर्मनी शिफ्ट कर गई। जी। तो जर्मनी में रहकर जर्मन वगैरह सीखी कि नहीं? पूरी कोशिश करिए, बहुत मुश्किल लैंग्वेज है। मैं 2 साल जर्मनी में रही हूँ, and ich kann Deutsch sprechen। ओह, आई एम इम्प्रेस्ड। और मैंने पढ़ाई की है वहाँ 2 साल, तो बहुत मुश्किल थी जर्मन, लेकिन अगर आप बचपन में सीखते हैं, यानी जब आपकी सीखने की उम्र होती है, तो शायद आपके दिमाग में बैठ जाती है। दैट्स ट्रू। हाँ, तो कैसे हैं आप दोनों? बहुत अच्छे। तो आप अब पहले अमेरिका घूमने जाती थी बहन के पास, अब आप जर्मनी जाया करेंगी। कोविड की सिचुएशन कुछ सेटल हो तो फिर कहीं जाए ना। हाँ, मतलब अभी भी शिफ्ट हुई है जर्मनी? नहीं, मुझे 2 साल हो गए। अच्छा। लेकिन काम के लिए तो पाकिस्तान आती रहती हूँ ना, तो आती जब इनके पास टाइम ऑफ होता है मैं पाकिस्तान में मौजूद होती हूँ। ओह, तो अच्छा। कुछ इस तरह से वो हुआ है कि अभी तक इनका जर्मनी आना नहीं हुआ है। ऐसे जर्मनी जो है वो इतने घूमने वाली जगह नहीं, लेकिन उसके इर्द गिर्द की जो जगह है वो बड़ी घूमने वाली है। समन भी यही कहती हैं। हाँ, लेकिन बहुत कुछ देखने को है। बहुत कुछ है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो मुझे पता है कि कहाँ कहाँ घूमने जा सकते, मैं आपको बता सकती हूँ। बस ठीक है, शो के बाद बात करते हैं। और सुनाएं, आप दोनों 2 बहनें हैं ना? बस बस
और कोई भाई नहीं है? नहीं। बस छोटी फैमिली, दोनों बहनें, तो सारा प्यार, सारी मोहब्बत, सारे झगड़े, सारी लड़ाइयाँ आपस में ही होती होंगी, और सारी एक्सपेक्टेशंस। सारी एक्सपेक्टेशंस। बिल्कुल, प्लीज हैव अ सीट। you बहनों के हवाले से आज बड़े मजे मजे की बातें होने वाली हमारी, है ना? जबरदस्त। लोगों ने पहले इन दोनों बहनों को देखा हमारे शो पे तो 4 साल पहले, अब बहनें बड़ी हो गई हैं। हाँ, क्योंकि अच्छा, बहनों का एक स्टेज आता है जब उनकी हाथापाई वाली लड़ाई होती है, फिर बहनों का एक स्टेज आता है कि वो जबान तक महदूद हो जाती है। झगड़े तो होते हैं एक दूसरे से, बहस और ये वहाँ, तुम अम्मा की लाडली हो, तुम अब्बा की लाडली हो, ऐसा होता है। यहाँ अम्मा की कौन है, यहाँ अब्बा की कौन है? सवाल अच्छा है। छोटे जो है वो हमेशा माँ बाप के लाडले होते हैं। ये देखो जरा, हाँ, और शुरू हो गया बड़े ना? जो होते हैं हमेशा उनकी सुनी जाती है, क्योंकि वो बड़ी है, उसको बेहतर हाँ, पता है। हाँ हाँ। तो आप देख सकती हैं। नहीं, इनको बंटवारा नहीं हुआ हुआ कि आपको लगता है कि ये अब्बू की फेवरेट है या आपको लगता है ये अम्मी की फेवरेट है, वो नहीं हुआ हुआ बंटवारा। बंटवारा नहीं, बट आई थिंक समन की पर्सनालिटी हाँ, जो हाँ। है वो हमारे वालिद साहब से ज़्यादा मिलती है। अच्छा। एंड शक्ल भी अब्बू से मिलती है, हाँ, और हाँ। आदतें भी अब्बू से मिलती हैं। और अकॉर्डिंग टू अम्मी, घर का छोटा तो छोटा ही होता है। हाँ। तो शायद इस वजह से मेरी और अम्मी की अंडरस्टैंडिंग अब्बू की बेटी अम्मी की बेटी। एक्सक्यूज मी, सुबह को चाय दे के अब्बू किसे उठाते हैं? आज तक। आज तक बाबा चाय लेके जाते हैं इनको सुबह उठाने के लिए। तो ये अम्मी की बेटी अब्बू की बेटी अप्लाई नहीं करता है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, बट थोड़ा बहुत ऐसा आई थिंक रिलेशनशिप में चेंजेस भी आए हैं वक्त हाँ। के साथ साथ। दैट इज आल्सो हाँ, मतलब लाइक जब आप लोग एक साथ अंडर वन रूफ रहते थे तब वाली बात और थी। अब तो यही है ना, अब्बा के पास तो फिर इन्हीं के होंगे ना, इर्द गिर्द नखरे उठाए जाएंगे। एक लौती बहन। नेक्स्ट गेस्ट मैं बुला रही हूँ, आप, इनका ड्रामा फिर से चलना शुरू हो गया है। उसमें तो ये जालिम सास दिखाई हुई है, लेकिन ऐसे बहुत ही प्यारी पर्सनालिटी की मालिक है। आज वो आई हैं अपनी बहन के साथ। आइए वेलकम करते हैं शाजिया गौहर विद सिस्टर। सबके नाम मैं खुद ही पूछूंगी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है? ठीक ठाक। आहो, और दुबली होती जाए बस आप तरफ हम दूर क्या करें, कितनी मुझे अजीब सा लगता है कि गेस्ट आए हैं और मैं इनसे मिल भी नहीं पाती। कैसे हैं आप? ठीक वाह, ये नहीं आती टीवी पे, इनकी भी बड़ी अच्छी पर्सनालिटी हाँ, है। माशाल्लाह। आप नहीं आ रही ड्रामों में? शुरू कर दें आप भी, दोनों बहन का किरदार ही। अच्छा, लास्ट जब जैन आया था तब भी आपने यही कहा था, हाँ। उसको भी यही कहा था, इसको भी आप यही कह रही मैं हैं। पूरे खानदान को लगा रही हूँ ना। सही है। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। बड़ी बहन आप है, छोटी बहन? मैं बड़ी हूँ, ये छोटी है। अच्छा, कितनी बहन है आप लोग? हम 3 बहनें हैं। अच्छा, 3 बहनें हैं। बहनें हैं। ओके, और भाई? भाई एक है। भाई एक लाडला वाला वो हाँ, है। सबसे छोटा भाई है। हाँ। सबसे बड़ी मैं हूँ, उससे छोटी एक और बहन है, हाँ। उसके बाद ये। अच्छा, ये तो प्रोफेशनली एक्टिंग करती हैं। आप क्या करती हैं? हाउसवाइफ। अफशीन जी, जी। है ना, हाँ। शाजिया की बहन अफशीन हाउस वाइफ है। जी। और मतलब अगर मैं पूछूं ये, जैसे कि मैं सबसे ये पूछने वाली हूँ कि एक होता है ना, एक बहन भाई में से कोई ऐसा होता है जिससे ज़्यादा दोस्ती होती है, और एक बहन भाई कोई ऐसा होता है जिससे हर वक्त ही तू मैं रहती है। ये इन बहन का शुमार किस वाली बहन में होता है? नहीं, मेरी बहुत बनती है। इनसे बनती है? अच्छा, ये मेरा यही है, मैं ये बताने वाली थी कि हाँ। इससे मेरी बहुत बनती है, जो इससे बीच वाली उससे हमेशा फड्डा ही रहता है। तू मैं चलती रहती है। तो मैं चलती और हूँ। आपका भी सिनेरियो यही है, उनसे फड्डा रहता है, इनसे बनती है, नहीं, दोनों से उनसे भी बनती है। मैं बहुत। ये बहुत तेज है। अच्छा। ये दोनों से बना के रखती है। दोनों? ये दोनों से बना के रखती है, बहुत तेज है ये। और भाई की सबसे ज्यादा किससे बनती है? सबसे। सबसे। ये दोनों बहुत तेज है, हम दोनों से बना के रखते हैं ये। बहन और ये वाले और ये जोड़ी है। तो मतलब लाइक ये किस सिनेरियो में आपके लिए हेल्पफुल रही हैं? पढ़ाई में, कपड़े वगैरह तय करने में, रिश्ता ढूंढने में, बच्चों की एजुकेशन में, किस चीज़ में शाजिया अफशीन के लिए हेल्पफुल रही हैं? सब चीज़ों में। क्या क्या जिम्मेदारी होती थी? हर बहन के ऊपर अलग जिम्मेदारी होती है। तुमने खाना पकाना है, तुमने कपड़े देखने हैं, तुमने डस्टिंग देखनी है, स्कूल पिक एंड ड्रॉप करती थी मुझे। अच्छा, स्कूल पिक एंड ड्रॉप मैं ही करती थी इसको। ओह। मुझे बहुत याद है। और हम लोग शिफ्ट हुए थे नए, हम लोग डिफेंस साइड पे शिफ्ट हुए थे। हाँ।
लेकिन क्या हुआ था कि जब ये स्कूल में थी उस वक्त स्कूल का हमने ट्रांसफ़र नहीं करवाया था, तो हमें 6 महीने या 1 साल हमें उसी स्कूल में रहना था। अच्छा। तो वो 6 महीने मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं वहाँ से डिफेंस से नॉर्थ आ जाती थी सिर्फ ओए, उसके स्कूल के इतनी लिए। दूर? जी वो ओए, ओए। मैंने ड्यूटी दी थी इसकी। ड्राइविंग ड्यूटी। कपड़े इस्त्री करती थी, बाल बनाती थी। अच्छा, कपड़े इस्त्री करती जी, थी। जी, जी। और क्या क्या काम? बाल बनाती थी मैं। आपके बाल बनाती। जी। तो ये क्या करती थी? कुछ नहीं। ये पानी अभी पिला तक- देती थी ये आपको? अभी तक वैसी की वैसी अच्छा, लाडली है ये अभी लाडली की। है। ये छोटी बहन होने का फायदा उन्होंने खूब बहुत उठाया है। बहुत ओके और बहुत सारे ऐसे मशवरे होते हैं, कभी कभार बड़ी बहनें भी छोटी बहनों से मांगती हैं वो मशवरे। उनको लगता है छोटी बहनें इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मतलब लाइक अच्छा गाइडलाइन दे सकती हैं। आप कौन सा ऐसा मशवरा है किस हवाले से इनसे मांगती हैं जो आपको लगता है कि ये उस चीज़ में? फैमिली मैटर्स में मैं इससे अच्छा। करती हूँ मशवरे। हाँ, मैं वो बहुत सबसे करती बना हूँ। के रखती हैं तो क्योंकि ये इस मामले में इसकी एक्सपर्टीज है बहुत। वही होता है ना, मैं थोड़ी सी इमोशनल हूँ। हाँ। और मैं थोड़ी सी आइसोलेट रहती हूँ। अच्छा। मतलब थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा। ये इनका रख रखाव अच्छा है। ये ना सबसे मिलना जुलना ये वो, तो फिर मैं इससे पूछती हूँ कि क्या करना है क्या नहीं क्या मतलब जाने से पहले हर जगह हाँ। पे मैं इससे मशवरा जरूर करती हूँ। हाँ एक दफा। प्लीज हैव अ सीट। आप क्यों क्या मशवरा है समन जो आप इनसे मांगती हैं? अब प्रोफेशनल लेवल पे हाँ सारे मशवरे मैं इनसे मांगती हूँ, क्योंकि ये खुद अपने मार्क में एक सेलिब्रिटी हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर ओए, हैं, ओए, कॉर्पोरेट ओए। इवेंट्स होस्ट करती हैं। अच्छा। तो मार्केट में क्या चीज़ चल रही है, किस चीज़ की ज़रूरत है, इनको बहुत अच्छी तरह अंदाजा हाँ, हाँ, है। हाँ। और इनसे बहुत डांट भी खानी पड़ती है मुझे। बच्चों आपका तो बस चले, आप मुफ्त में हर जगह काम करके आ जाए। सो उसमें फिर सबसे पहले जाके मैं पूछती हूँ, अच्छा क्या ख्याल है, ये कोच जो मिला ये ठीक है हाँ। नहीं है, बिकॉज शी इज़ अप टू डेट ऑन दैट। अच्छा तो इसलिए जो है वो ये आप मशवरे लेती हैं मैं किससे क्या चार्ज करूं, क्या पैसे लूं, क्या मुझे ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। Yes. ये तो बड़ी बहनों वाली वो है भाई। हाँ, लेकिन वही बात है ना कि इनका अब ज़्यादा क्योंकि आना जाना है। हाँ। मैं जब से मतलब पिछले 20 साल से तो मैं मुल्क से बाहर ही हूँ। हाँ। लेकिन जब से पाकिस्तान से मेरी रिहाइश दूर हुई है ना, हाँ। आई ऑलवेज कम एज अ विजिटर। Okay. फिर इसमें आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि पहले आके आप मार्केट सर्वे करें, फिर देखें क्या। Exactly. और यहाँ पे तो लोग इतने प्यार से बहला फुसला के जो ना खाली चेक भी पकड़ा देते हैं। हाँ। तो वैसे मामलात में ये बहुत मेरे Support करती वेरी हैं। गुड गाइड। ओह आई थिंक ऑल्सो इट्स नॉट जस्ट बिकॉज समन बाहर रही है। हाँ। मुझे लगता है समन वो है जो कि बाजार में जाके 5 रुपए की बार्गेनिंग भी नहीं कर सकती। आय हाय, आय शी इज हाय। दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। और मुझे कोई 800 रुपए का है तो मैं 200 से शुरू करती हूँ। हाँ। अम्मी के साथ रह के ये एडवांटेज रहा है। अच्छा। आई थिंक इनेटली समन में, बिकॉज समन फील्स बैड हाँ। किसी से निगोशिएट करने में। हाँ। तो ये मुझे एक रिमाइंडर उनको देना पड़ता है दैट यू डोंट नीड टू फील बैड। इतना बड़ा सेलिब्रिटी स्टेटस, इतना अच्छा काम किया, यू कैन आस्क फॉर व्हाट यू वांट। हाँ ओए ओके जी। मैं नेक्स्ट जो गेस्ट बुला रही हूँ उनको आप देखते हैं हमारे प्रोग्राम में उन्होंने खाने पकाए हैं। रमज़ान ट्रांसमिशंस में आपको रोज़ाना लाइव खाने पका के वो दिखाती थी। क्या वो घर में भी इतने ही खाने पकाते हैं, घर जाके बस बहुत वो नहीं होती, नवाब बन जाती हैं और सारी बहनों को और भाइयों को हुक्म देती हैं ये करो वो करो। ये सारी बातें जानने के लिए मुझे उनकी बहन को उनके साथ बुलाना पड़ेगा। आइए वेलकम करते हैं शेफ फरा अपनी बहन शाहीन के साथ। गोल गोल घूम के अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? हम कितने दिन पहले मिले होंगे? आई थिंक 1-1.5 साल हो गया। है ना? हाँ, 1-1.5 साल। 1-1.5 साल पहले मिले थे। तो बहुत सारी बातें उस सब भी की थी, बहुत सारी बातें अभी भी करनी। लेकिन अभी ये मुझे बताएं आप कि ये घर में भी खाना पकाती हैं, आपकी फरमाइशी प्रोग्राम होता है पूरा कि नहीं? अगर टाइम होता है तो बहुत अच्छे अच्छे खाने बना देती हूँ। अच्छा। हाँ, टाइम होता है तो इन्हें फरमाइश ये करते हैं। करते हाँ, फरमाइश ये बिल्कुल बिल्कुल करते कोई खास जैसे चीज़ खानी हो हाँ। तो हम इसे कहते हैं जो टीवी पे देख लें। हाँ, जैसे हम कहते हैं कि हाँ फरा वो जो बनाया था ना, हाँ। तो जरा ट्राई तो करो। हम भी तो तो जरा फरहान कभी नखरे तो नहीं दिखाती मैं नहीं, थकी नहीं, हुई हूँ नहीं, आज? ना। शौक खुशी बना बहुत रही हूँ। माशाल्लाह शुरू से? शुरू से ही अगर मुझे वक्त मिल जाता है हाँ। तो फिर
मैं बनाती भी और कोई अच्छा ना बनाए तो उनकी खिंचाई भी करती हूँ। अच्छा नहीं, ये शौक कैसे डेवलप हुआ? क्या इनके ऊपर खाना पकाने की जिम्मेदारी थी नहीं, घर कभी में? भी नहीं, कभी भी नहीं। तो ये ऐसे खुद ही डेवलप हो गया? अम्मी आप भी पका रहे होंगे? हाँ, हमारे हमारी सभी मतलब मेरी हाँ, अम्मी है ज्यादातर ना, लड़कियां वो वाली माँ हैं जो हम जब छोटे छोटे थे हाँ। तो वो कहती थी कि लहसुन जरा छील के रख दो, अच्छा, तो वो जरा मिर्चों के डंडे निकाल के रख दो, तो धनिया काट के रख दो, तो हाँ। सबसे ये काम करवाया जाता था। हाँ। तो हम थोड़ा किचन का काम करते थे। और बाजी है, मैं इनको बाजी कहती हूँ। हाँ। तो इनको बहुत शौक था, ये तो बचपन से घुसी रही, मैंने इनको जब से देखा है ना वो किचन में घुसी रहती थी। तो अब क्या कहते हैं लोग, ज्यादा अच्छा बाजी के हाथ में टेस्ट है कि फर्क है? मैं तो कहती हूँ मेरी बाजी के हाथ में बहुत ज्यादा टेस्ट है। नहीं, सेम सेम है। हम लोगों का पता चलता ही नहीं, अगर कोई पकाता है ना तो जैसे सोचना पड़ता है किसने बनाया, पूछना पड़ता है। अच्छा। हाँ, लेकिन इसकी चीजें थोड़ी डिफरेंट होती है, मेरी हाँ। थोड़ी डिफरेंट होती है। हाँ, आप मैं देसी हाँ, के जी, एक्सपर्ट हैं। जी, ये अंग्रेजी भी हाँ, इनको मैं आ गया कॉन्टिनेंटल है। सारे खाने बना लेती हूँ, लेकिन ये खाना बहुत अच्छा बनाती है। जब भी आती है तो मैं कहती हूँ आप आज बना दो। और वैसे इनको शौक भी है किचन में घुसने का, बड़ा शौक है। वो जो बेटी ज्यादा जल्दी कौन बनाता है दोनों? ये स्पीड तो पता नहीं क्या क्या जल्दी कर देती है। मैं तो कहती हूँ सांस भी जल्दी लेती है, दिल की धड़कन फास्ट, हर चीज में तेज। खाना बहुत जल्दी पकाती है, ये तो मुझे बात देर नहीं लगती है बिल्कुल, मुझे किसी काम में देर नहीं लगती है। और फैला देती है किचन नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। किचन को तो यकीन माने 1 मिनट में जो है ना पता ही चलेगा नहीं कि खाना पकाएगा। नहीं यार, बहुत साफ सुथरा करके। अच्छा निदा, मेरी एक आदत है, मैं लाहौर में पहले होता था एक चैनल, तो हम बहुत शोज करने जाते थे 4 साल से। हाँ। मेरी फ्रेंडशिप हो गई थी वहाँ पे, तो मैं जिस घर में जाती थी ना, मैं उस आंटी को कहती थी आप बैठ जाए, मैं खाना बनाऊंगी। मैं उनके घर पे भी खाना बनाती थी। अल्लाह। चाय पीनी मैं कहती थी आप बैठ जाए, मैं चाय बना के मैं आपको आंटी पिलाती फोन करके नहीं कहती थी कब आ रही हो लाहौर, कब आ रही हो मेरे घर, बहुत दिन हो गए नहीं, वाकई मैं में सुकून मुझे- से बैठी नहीं हूँ। मेरी ऐसी आदत है कि मुझे लगता है कि नहीं भाई मैं बना लेती हूँ, आप बैठ जाएं, जरा मैं आपको करके दूँ। आउटडोर हम शूट पे जाते हैं तो हाँ। कॉफी बना के दे देती हूँ, चाय बना के दे देती हूँ, तो मेरे दिल चाहता है। तो हाँ। मेरा ये दूसरे काम नहीं होते मुझसे, किचन का काम में कर लेती हूँ। किचन के प्लीज आइए, बैठी तशरीफ रखिए। ओके, तो यहाँ अच्छा जी, फरा की एक्सपर्टी खाना पकाना है, और अब तो ये हर्बलिस्ट भी बन गई हैं, वो भी पढ़ रही हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि समन की एक्सपर्टी तो एक्टिंग है, लेकिन उसके अलावा जो बात हमें नहीं पता वो सलमीन हमें बताएंगी। समन इज अ ब्रिलियंट कुक। ओह, इतना अच्छा खाना बनाती है, मैं 10 साल से कन्विंस कर रही हूँ कि कोई छाबड़ा ही खोल लो, रेडी लगा लो, अगर रेस्टोरेंट नहीं खोला है ओ जर्मनी में शुरू कर दो। सो गुड निदा, आप सोच नहीं सकती है। Okay. क्या कोई निहारी तो चपली कबाब नहीं तो भाई। 100 लोगों का खाना बना लेती हैं, किचन से सबको निकाल देती हैं। शी इज ब्रिलियंट। यार ये बात हमें नहीं पता थी समन, ये वाकई अंदर की बात है। कौन सी ऐसी ही बात मैं यही पूछना चाहूंगी शाजिया के बारे में। हमें पता है प्रोफेशनली ये एक्ट्रेस है, ठीक है, एक्टिंग कर रही होती है, टिकटॉक्स भी बना रही होती है, लेकिन और क्या क्वालिटी है जो हमें नहीं पता? ऑलराउंडर। ऑलराउंडर फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे मेकअप में हो गया, खाना हो गया। हाँ। खाना तो इनसे अच्छा कोई नहीं बनाता। अच्छा, जी। ये यही वाली बात है घर की, मतलब लाइक दावतें तो ये। बिल्कुल। हाँ, आप सर्व कर। क्या मशहूर है खानदान में इनके भाव बनाए? इनका चाइनीज लजानिया, हाँ, ये सब चीजें बहुत। मशहूर। और मेरे हस्बैंड तो इनके हाथ के फैन है। ओए होए, ओए होए, ओए जी। होए। अच्छा, ये कहानी चल रही है। अच्छा, फरा की कुकिंग के अलावा अब ये तो हमें पता है ना, जो हमें इनकी चीजें पता है, और ये किस चीज में एक्सपर्ट है? ये पता है छुपी रुस्तम। सिलाई में बहुत जबरदस्त, स्टिचिंग बहुत अच्छी करती हूँ। अब नहीं करती, लेकिन मैं बहुत करती थी पहले। इसने तो खैर मुझे भी पहना है बहुत। सिल के कपड़े। हाँ यार, ये मतलब लाइक अच्छा, मेरी जिंदगी का तो कुछ ना कुछ सीखना है, फारिग नहीं बैठना। मैंने जब ग्रेजुएशन कर लिया उसके बाद मैंने सोचा मुझे अभी तक देखे ना, मेरा अब हर्बल का मेरा लास्ट ईयर है। हाँ। अप्रैल में मैं बिल्कुल हो जाऊंगी, सर्टिफाइड हो जाऊंगी, लाइसेंस होल्डर हो जाऊंगी, सारी चीजें। तो मुझे शौक था, तो मैं स्टिचिंग बहुत अच्छी करती। जेंट्स के कपड़े भी सीती थी, बड़ा पहनाती थी, मेरे भांजे को भी सिल के पहनाती थी। लेकिन बड़ी अभी सीखी मैं- कैसे आपने? जी खुद ही सीखी? नहीं, मैं इंस्टीट्यूट गई थी, मैंने ट्रेनिंग अच्छा, 1 साल का मैंने कोर्स डिप्लोमा करने। किया था, कोर्स हाँ, किया था मैंने। हाँ। तो मुझे मैं पहनाती थी, लेकिन फिर बहुत पीछे पड़ गए कि मैंने छोड़ दिया। मैं फ्री की आ रही है सिलाई तो छोड़ो भाई, कमर कौन तोड़े। माशाल्लाह मैंने छोड़ खानदान दिया। भी बड़ा है, हाँ, तो बहन अब ये भाई तो भी फिर बच्चे। उसी में लगी रहती फिर सिलाई मैंने छोड़ दी। एक छोटे से वक्फा ले रहे और वक्फे के बाद वापस आ रहे हैं। हमारे साथ बहुत प्यारी बहनों की जोड़ी है जो एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करने के लिए आगे आगे रहती हैं, और वाकई
बहनों से आप चाहे कितना भी लड़ लें, बहस कर लें, लेकिन आपको पता है कि आपके दोस्त सारे एक तरफ, लेकिन जो खून का रिश्ता है, ये बहन वाला रिश्ता ना, ये हमेशा आपकी सपोर्ट के लिए खड़ा रहेगा। मेरी सास एक बड़ी अच्छी बात कहती थी ये रिश्ता ऐसा है कि पानी की तरह है, जैसे पानी में आप जैसे अगर डंडा भी मारते हैं ना, अलग करने की कोशिश करें, ये फिर जाके कहीं ना कहीं से मिल जाता है। ये हैं खून के रिश्ते। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी हमारे साथ है आज सेलिब्रिटी गेस्ट अपनी बहनों के साथ, और बहुत सारी ऐसी बातें जो मासूमियत में आप लोगों को बताने वाले हैं। हम लोग ज़रा कभी संभल के बोल रहे होते हैं ना, हाँ जी हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, लेकिन हमारे जो बहन भाई होते हैं वो हमारे पोल खोलने में हमेशा एक्सपर्ट रहते हैं। कभी अब्बू के सामने, कभी अम्मी के सामने एक्सपर्टी होती है। ज़रा कट कर लो ना, मैं झुक के उठा लूँ। हाँ सवाल गिर गए मेरे। मैं डायरेक्टर अभी कट करेगा। आखिरकार मुझे बोलना पड़ा। ओके जी, मैं अब एक बड़े मज़ेदार एक्टिविटी इन तीनों के साथ करने वाली हूँ, और वो ये कुछ सवालात हमने जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनसे पूछ के पहले से रख लिए हैं, और उनके जवाबात हमारे पास हैं। क्या वो जवाब जो एक्चुअल सेलिब्रिटीज़ ने दिए हैं, क्या वो उनकी बहनों को भी पता है यही बात? क्या वो भी यही जवाब देंगी या नहीं? आइए जानने की कोशिश करते हैं। हमने सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनके हाथ में सही और गलत, क्योंकि इस सेगमेंट में इनको बिल्कुल नहीं बोलना, ये चुप रहेंगे, सिर्फ इनकी बहनें बोलेंगी, और इस सेगमेंट में सिर्फ सही और गलत बताना है सेलिब्रिटी ने कि ये गलत जवाब है या सही जवाब है। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है सबसे पहला। अगर ये बात करी हूँ मैं सेलिब्रिटी की, आपकी बहन की, जो टीवी पर आते हैं, ठीक है? अच्छा, सबको एक साथ जवाब देना है? सबको एक साथ जवाब देना? मतलब लाइक कोई बात नहीं, अच्छा, बारी बारी लेकिन आप ये वोट तो उठा सकते हैं। ठीक है। अगर मेरा प्राइस बॉन्ड निकल जाएगा तो मैं सबसे पहले क्या लूंगी, क्या खरीदूंगी, किस पे पैसे खर्च करूंगी? अगर मेरा प्राइस बॉन्ड निकल आया तो मैं क्या करने वाली हूँ? हाँ जी, चलो शाजिया से शुरू करते हैं ना जी। क्या करेंगी शाजिया, क्या करेंगे इनका प्राइस बॉन्ड निकल आया तो? इनका क्या ख्वाब है कि मैं मतलब पैसे आए तो मैंने ये करना है? गाड़ी लेंगी सबसे पहले। अच्छा, फिर और क्या करेंगी? चलिए दो चीजें बता दें। गाड़ी और घर। गाड़ी और एक घर। और घर। एक और घर। क्लियर कर। बोलिए सही जवाब है। मैंने इनको दो ऑप्शन दे दिए थे। वैसे घर खरीदने की ख्वाहिश इनकी पहले है, गाड़ी की खैर है। नहीं, आजकल गाड़ी ज्यादा हो रहा है निगाह। आजकल गाड़ी ज्यादा हो रहा है। अच्छा, घर लेंगी पहले। आप बताएं भाई, फराह जो है, जब फराह का प्राइस बॉन्ड निकलेगा तो फराह ने क्या करना है उन पैसों का? वैसे मेरे ख्याल में तो इसको बाहर घूमने फिरने का बहुत शौक है। ये सारी फुर्सत में करेगी यही के निकल जाएगी घूमने फिरने। जी हाँ, दिखाओ जरा फराह क्या मुझे ये लग रहा है। सही जवाब, बिल्कुल वर्ल्ड टूर पर निकल जाएगी। मैं कसम से, मेरी भी यही ख्वाहिश है। बहनों, मेरी बहनों भी सुन लो, अगर मेरा भी कोई प्राइस बॉन्ड निकल आया तो मैं भी करूँगी। मैं यहाँ से को बोलूँगी बच्चे संभालो, मैं जा रही हूँ। सीरियसली मैं ब्लॉगर बन जाऊंगी और मैं वर्ल्ड टूर पे। पर साथ ही चलते हैं, मजा आएगा। कभी कैमरे से तुम बनाना वीडियो, बोर नहीं होंगी। ये तो बात है, फराह के साथ कोई बोर नहीं हो सकता, बिल्कुल। और जी यही सवाल सलमीन आपसे, क्या करेंगी समन? समन अपने लिए नहीं करेंगे, हाँ, समन अम्मी अब्बू के लिए करेंगे। क्या करेंगी? अम्मी अब्बू के लिए क्या लेंगी? दो चीजें मेरे दिमाग में आती हैं। हाँ। या समन अम्मी अब्बू को बहुत ही अच्छे से किसी ट्रैवल टूर पे भेजेंगी ग्लोबली, हाँ, या she'll buy them a car। बताइए भाई जवाब। बिल्कुल सही जवाब, मम्मी अब्बू के लिए गाड़ी लेंगी। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। यहाँ तो सब अभी बहनें सही सेट चल, आप लोगों ने बताया तो नहीं, थोड़ा बहुत तो पता ही होता है ना बहनों को। तीनों, हाँ, ये क्योंकि हम अपनी बहनों से ही डिस्कस करते हैं दिल की बातें। यस, ये वाली बात तो सही है। ओके, अगर मोबाइल स्नैचर या कोई भी चोर डकैत वगैरह वगैरह, अल्लाह रहम करे, मोबाइल लेने आ जाए मेरा, तो क्या मैं उसे फ़ोन दे दूंगी? क्या करूंगी मैं? फ़ोन दे दूंगी, रेजिस्ट करूंगी, या भाग जाऊंगी, शोर करूंगी? क्या अमल होगा मेरा? हाँ भाई, क्या करेंगी शाजिया? दे देंगी। दे देंगी? क्या कह रही हैं? सही जवाब। कौन पंगा लेगा उनसे? आपको क्या लगता है फराह क्या करने वाली है?
वैसे इस मामले में तो ये डर जाएगी मेरे ख्याल में। हाँ। हाँ, दे ही देगी। फिर भी आराम से दे देगी या कोई ड्रामा खेलेगी? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं करेगी, मैं नहीं समझती, फौरन ही दे देगी। यहाँ गलत जवाब ही रिक्वेस्ट करेंगी। गलत हो ये गया। एक्टिंग मैं का एक्टिंग करूंगी भाई। एक्टिंग करेंगी आजकल खुदा मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास नहीं है, बहुत पुराना मोबाइल है। हाँ। हाँ, ये नहीं बताऊंगी कि अच्छे वाला घर पे है, ये दिखा दूंगी सारा। बहुत सारी इसमें चीजें हैं। असल तो मसला यही तो होता है। और ये क्या करने वाली है सलमीन? समन क्या करेंगी? अगर ये सवाल आपने 2 साल पहले पूछा होता तो शायद मैं कहती नहीं, समन उसको परसुएट करने की कोशिश करे। हाँ, बट समन नीड्स अ न्यू फोन, तो वो दे देगी। या वेरी गुड आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। समन ने हमें इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी अच्छा। कि मैं 2 साल पहले ऐसे करती और अब मुझे कोई नया मोबाइल चाहिए तो मैं बहाना ढूंढ रही हूँ, चोरी हो तो नया लो। एग्जैक्टली, क्योंकि मेरा फोन आखिरी लेग पे है, तो कोई अगर ले जाना चाहता है हाँ, तो ले जाए। अच्छा समन, मेरी भी यही आदत है कि वो जो चीज़ मेरे पास है, पता नहीं मुझे उससे अटैचमेंट हो जाती है। जब तक उसकी टांग ना टूट जाए, जब तक उसका हशर ना हो जाए, तब तक मैं उससे छुटकारा नहीं पाती। तो इसीलिए ये वाली सेम आदत है। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। ये सही जवाब हो गया। अगर मुझे शदीद गुस्सा आ जाए, अब इस उम्र में, पहले तो पता नहीं क्या क्या करती होंगी, लेकिन अब मुझे शदीद गुस्सा आ जाए तो मैं क्या करूँगी? जी, क्या करेंगी? ये शाजिया जो हैं, पहले ये बताइए बचपन में ये क्या करती थी और अब क्या करेंगी जब इनको शदीद गुस्सा आ जाता? गुस्सा तो इन्हें बहुत है, बहुत है। बहुत ज्यादा, मारने के लिए भी उतर जाती है। और अब इस एज में, जब मैच्योर एज में आप क्या करेंगे? क्या चेंज आया अब? चेंज तो गुस्से में तो कुछ नहीं आया। तो करेंगे, क्या करेंगे? तो गुस्सा आया तो क्या करेंगे? हाइपर इतनी हो जाती शोर है, शराबा। बहुत। क्या जवाब है? पठान दिमाग। मैं तो कुछ नहीं बोल रही भाई, हम कहेंगे मैं अपने पुतले नहीं चला रही। सही नहीं है, आपने कहा है। मैं कब खामोश हो जाती जी, हूँ। तो गलत है, गलत है, लेकिन कभी कभी हो जाती हूँ, लेकिन अभी मैं खामोश हो जाती हूँ। अब बहुत सारी वो जो कहते हैं ना, ये नई बात बता रही है, अपने लिए नोट करके रख ले, अगले शो में काम आएगी। एक्चुअली क्या प्रोफेशनल लाइफ में अलग है, घर की लाइफ अलग होती हाँ। है, तो उसने घर की लाइफ देखी है, लेकिन अब ये है कि बहुत ज्यादा अब जो है ना डिप्लोमेटिक हो गई हैं अब। लेकिन ये है कि ये मतलब वहाँ चुप हो जाती है, वहाँ चुप हो जाती हूँ, चुप हो चुप पे जाती चुप हो जाती है। वो मुझे नहीं पता। ये इनको क्या पता होगा? इनसे ही तो पूछना था मुझे। तो यहाँ एक जवाब गलत हो गया। जी, आप बताइए फरा क्या करेंगी? ये भाई बहुत चिल्लाती है, यकीन मानिए जब गुस्सा करती है ना सभी चुप हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। फिर ये भी मैं तो बताया, इसको- कभी कभार आता है, हाँ, कभी नहीं, कभार। हाँ, वैसे गुस्सा फिर से मैं कहूँगी छोड़, हो जाए, छोड़। हाँ, सही जवाब। ये क्या करेंगी? समन को गुस्सा नहीं आता। हाँ, समन अपसेट हो सकती है इस सेंस में कि थोड़ी सी जैसा कहते हैं नाला होता है, हाँ, गुस्सा समन को नहीं आता। सीरियसली सही जवाब। ये इन्होंने लिखा है, गुस्सा क्या होता है? क्या होता है गुस्सा? ये एक्सपेक्ट कर सकती हूँ और क्या? हाँ, बचपन से ऐसी हैं। ये अम्मी पे गई है ना। अच्छा, बचपन से ऐसी हैं। कभी भी नहीं हुआ कि गुस्से की तेज थी या बाद में? नो, आई डोंट रिमेम्बर हर गेटिंग एंग्री कभी भी। कभी? कोई शी इज नॉट द काइंड जो चपेड़े मारती हो, लोगों पे चीखती हो, डांट देती हो। हाँ, आपको कभी चपेट नहीं मारी? बचपन में भी बड़ी बहन है भाई, कभी कोई चीज से खाने में? मैक्सिमम पनिशमेंट ये होती थी कि मेरे कमरे से निकल जाओ, दरवाजा बंद, धाड़ कर। ले, तो बहुत है ना, डिसिप्लिन इतना ही बहुत था। और मैं आगे से फिर टसवे कमरे से आते निकालने हुए। में टसवे आप? हाँ हाँ। यार हमने तो अपनी बहन के बाल खींचे, नाखून मारे मुंह पे। नहीं टसवे। पीछे चक्कर लगाए, भाग भाग के हाथ ना आए, लेकिन भागते थे। हीरो बहुत थी ना मेरे लिए, शी वाज माय हीरो, तो आई लुक्ड अप टू हर। तो इसलिए क्या, जब बच्चों ने डांट, ये बहुत था कि क्यों मेरी चीज़ों का हाथ लगाई तुमने। मैं सिर्फ देखने आई थी, तो मैं था भी बहुत था मासूम बच्चा, अब डिफरेंट स्टोरी। तो वो दरवाजा बंद करती थी, तो बताओ ना। ये बहनें यहाँ की नहीं है भाई, सॉरी। ये किसी और दुनिया से आई है। इंग्लिस्तान से आई है ये। नहीं, आप लोगों में भी हुआ है भाई बचपन में? सब नहीं होता था। बाल नहीं इसने बताया, मैंने इसकी पिटाई भी की है, हैं? अच्छी खासी पिटाई की। एक्चुअली वो स्कूल छोड़ने के लिए जाती थी ना, तो ये कहती थी कि जो मेरे बाल हैं वो प्रॉपर बॉब, मतलब ब्लो ड्राई वाले बॉब हो। वाओ। अरे यार, मोमेंट क्या अभी से बाल आपसे अच्छा ब्लो ड्राई इन्होंने किया। बचपन का सब दिख रहा है। हाँ, ये बहुत तंग करती वही, थी। भाई एक्ट्रेस अच्छी बात है, आज ये लग रही है आपसे ज्यादा। आप किसकी बात है? वो जो ब्लो ड्राई हुआ है ना, ये वाला, मैं वो देख के मैंने कहा आप टीवी पे क्यों नहीं काम करते हैं? वेरी ग्लैमरस।
हाँ जी, ये क्या इनका क्या जवाब देंगे हम? अच्छा नहीं, तो मैं दे दिया, और- दे दिया, हाँ, जी, हो गया, हाँ, मैं चिकना तो चिल्लाना। सवाल करना भूल गई और मैं इनकी बातों में तक हो गई कि नेक्स्ट सवाल के बजाय मैंने इनसे जवाब मांगना शुरू कर दिया। अच्छा, अगर किसी बहुत ही महंगी चीज़ पे मेरा दिल आ जाए तो मैं क्या करूँगी? बहुत महंगी चीज़ पे क्या करेंगी भाई? ये और जाहिर है आपके मियाँ के बारे में थोड़ी सवाल किया क्या करोगी? नहीं उन्होंने थोड़ी बताना है। अगर बहुत महंगी चीज और दिल आ गया है भाई, जिक्र करते तो हो। ले लेंगी। ले लेंगी। क्या जवाब है? चेंज हो गई है, वो गलत जवाब है मैं आपका। बहुत बदल गई हूँ। बर्दाश्त कर लेंगी मैं वो। बहुत बदल गई हूँ। अपने बेटे के लिए संभाल के रखेंगी। बहू आएगी उसके जेवर खरीदने हैं। मजाक कर। नहीं सही बात है, बाकी है ना, मैंने कोई यही बिल्कुल जवाब दिया था, saving करना अगर अफोर्ड नहीं कर सकूंगी तो मे बी मैं उस चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर लूं कि नहीं ले सकती हाँ। हूँ। अब नहीं अफोर्ड नहीं कर सकती हाँ। नहीं लूंगी। जी, ये क्या करेंगी? खैर आज तक दिल तो नहीं मारा इसने कभी हाँ। किसी चीज़ पर, ले लेती है। हाँ, कभी ऐसा नहीं देखा मैंने कि कभी किसी चीज़ पर कहा हो कि पसंद आई हो छोड़ दी हो। हाँ। मैंने ये आज तक तो नहीं तो क्या करेंगी? खरीद मेरे लेंगी? ख्याल में तो ले ही लेगी, जाहिर सी बात है। मैंने आज तक देखा ही नहीं कभी इसने कभी किसी चीज़ पर दिल मारा। अच्छा, ये पसंद आए जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त है, लेकिन अब थोड़ी सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई मैं है। अब क्या कह रही हैं पता है? थोड़ी सी चेंज हो कह गई रही है मैं मांगूंगी, अगर मुझे पसंद आ गया अपने पैसे नहीं खर्च करूंगी, मांग लूंगी। अपने पास मांग के ले लूंगी, खरीद लूंगी जरूर। ये तो सही बात थी। सारी बहन भाई मिलके चंदा करें तो चंदा भी हो जाएगा। कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। कुछ आपसे, कुछ भाई से, कुछ कितने बहन भाई है माशाल्लाह से? माशाल्लाह हम लोग 5 हैं बहन तो भाई। बस सही है ना, हो गए भाई चंदा हो गया। इनको है ना, मैं बड़ी हूँ, मैं मांग भरोसा नहीं दे सकती देंगे किसी से, इसलिए मुझे सब्र करना पड़ेगा। जवाब दुरुस्त हो गया। हाँ जी, समन क्या करने वाली है? समन बहुत अच्छी प्लानर है। समन कभी किसी से मांगेंगी नहीं। अच्छा। समन विल मेक श्योर दैट शी सेव्स एंड शी बाइज इट। ओ माय गॉड, समन, तो ये तो बहन भाई तो एक दूसरे की रग रग से वाकिफ है भाई बहनें। ओके, बिल्कुल यही जवाब है कि वो पैसे जमा करेंगी। सेव 5-5, 6-6 साल मैंने पैसे सेव किए। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आई, कोई बात नहीं, अगर वो फैशन में नहीं है या ट्रेंड में नहीं हाँ, ये है, तो पुराना फैशन वाला पहन लेते हैं। कोई बात नहीं, पसंद आ गया ना हाँ, और लेना है, आई सेव टिल आई कैन 5 साल में तो गाड़ी की कीमत भी बढ़ जाती है, घर की कीमत भी बढ़ जाती है। सारी समन के जिस तरह समन के जिस तरह के शौक हैं, समन को बहुत ही क्लासी चीजें पसंद है। अच्छा, हाँ, तो बिकॉज शी नोज कि वो उनका पर्सनल एक टेस्ट है। हाँ। क्यों किसी के सर के और के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाले? हाँ। इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितना मर्जी टाइम लगे। वो जूते हों, हाँ। ओ माय गॉड, ऐसे ऐसे जूते वो ये लेती हैं, ऐसे ऐसे प्राइसेस के, मतलब जो शौक इनका है। हाँ। परफ्यूम्स, वेरी गुड क्लोथ्स, मे बी सम 5 ज्वेलरी। साल में वो रहते हैं अपनी जगह पे। इट डजंट यूजुअली 5 साल इनको लगते नहीं है। मजाक कर रही हैं हम। नहीं, 5 साल। लेकिन कह रही हैं कि अगर लग भी अगर जाए लग तो भी। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। अच्छा। ये हाँ सेव करेगी, उसको चाहिए तो चाहिए। गुड है यार, गुड है, जबरदस्त जबरदस्त। अगला सवाल, अगर कोई बार बार मुझसे उधार मांगे तो मैं क्या करूंगी? क्या करेंगी ये? इनसे बार बार कोई उधार मांगे तो ये शायद नहीं देंगी बार बार। हाँ, बार बार तो नहीं देंगी। सही जवाब है। वो कह रही है मैं इग्नोर करूंगी, मतलब हेलो क्या हो गया? मैं कोई एटीएम मशीन हो क्या? इग्नोर करूंगी। हाँ, ये क्या करेंगी? वैसे तो ये खैर देती तो बहुत है, हाँ, लेकिन पर कुछ ऐसा बार बार मांग रहे हैं ना कोई। बार ठीक है, जब मैं क्या करूँगी तो बार बार आ रहा है, मैं क्या करूँ? नहीं तो क्या करेंगी फिर ये? फिर नहीं देगी, मैं बार बार नहीं करूँगी। इन्होंने कहा है मैं बहाने बना दूंगी भाई। बार बार हाँ, लेकिन ऐसे तो नहीं मना कर सकते ना, बहाने बना के ही मना करता है हाँ। इंसान कि ये हो गया वो हो गया, यार दे देती, कल मांगती तुम, मैं कल दे देती, हाँ। आज तो खत्म हो गया। ये क्या करने वाली है समन? दिस इज अ लिटिल टफ। अगर इनका इंटरेक्शन नहीं होना है उस शख्स से तो कॉल मैसेज को इग्नोर कर देंगे। अच्छा। अगर कोई बार बार कॉल कर रहा है, हाँ। ठीक है, या बहुत तंग आई तो शायद ब्लॉक कर देंगी, शायद। अच्छा, यूजुअली ऐसा करती लेकिन हैं। अगर इंटरेक्शन होना है तो
समन बहुत तरीके से समझाती हैं लोगों को, तो आई थिंक तरीके से समझा देंगी। शी विल हेल्प दैट पर्सन, लेकिन नॉट कि जब मर्जी मांग लें, मुझे लगता है। वो तो कह रही मैं दे दूंगी भाई, बार बार। हाँ मतलब ये कौन सी समन? बहुत पैसे हैं इसके पास। ये अब नहीं चेंज हो गई है। ऐसा तो नहीं है। नहीं पता है, मेरे सामने अगर कोई आके ये कहे कि हमें बहुत ज़रूरत है या सैलरी नहीं मिल रही और हर महीने उनके साथ ये प्रॉब्लम फिर आप हर महीने देंगी? मैं क्या करूं, मैं ना कैसे कह सकती हूँ, अरे बाप रे, क्योंकि आपको पता है ना दूर रखे इनको ऐसे लोगों से। नेताजी ये लोगों 10 साल तक सेव करेंगी फिर। मैं क्या दूर रखूं, मैं खुद ऐसी हूँ। ये ले जिनकी लोअर वेजेस होती है, जिनकी एक मिनिमम इनकम होती है, अगर वाकई उनको सैलरी नहीं मिल रही या जैसे आजकल हर महीने हालात हैं और लोगों ने जॉब्स लूज किए, उनको हर महीने ज़रूरत है, तो वो उसी से आके मांगेंगे ना जिनसे उनको लगता है कि हेल्प मिल जाएगी। अगर आप कर सकते हैं तो आप कर दें। आपका दूसरा बुंदा कहाँ गया? उसकी बैग गिर गई तो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ मैंने है। कहा जर्मनी का फैशन या ये जर्मनी का फैशन What good observation है। हाँ। इस conversation में एकदम से। मुझ में टेंशन आ गई कि गिर गया क्या हुआ। नहीं मैं यूं बैठ जाती हूँ। आप ये देखिए मैं कितनी ध्यान से आपकी बात भी सुनती हूँ, आपको देखती भी हूँ। ओके जी, अगला सवाल। अगर मुझे मेरे घर वालों से लंबे अरसे तक दूर रहना पड़े तो मैं क्या करूँ? ये नहीं रह सकती, अम्मी के बगैर तो बिल्कुल नहीं रह सकती। वो बेचारी शूटिंग कर रही हैं, वो रह जाएंगी। नहीं शूटिंग चले वो तो एक अलग अगर वो शूटिंग, इनको लाहौर से कॉल आई है, इस्लामाबाद से मरी में, मैं क्या 1 महीने तक शूटिंग है तो क्या करेंगे? जाना पड़ेगा उनको, उन्होंने लिखा है रह जाऊंगी। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये 2 दिन बड़े हमारे लिए क्रूशल थे। क्यों? फर्स्ट जैन को मेरी अम्मी को हार्ट अटैक आया। अल्लाह रहम करे। परसों, और वो कल ही नहीं 2 दिन पहले हार्ट अटैक आया, उसी वक्त ही उनकी एंजियोप्लास्टी हुई और कल वो डिस्चार्ज होके घर आई हैं। अच्छा। तो कल मैं अम्मी से यही बात कर रही थी, मैंने कहा अम्मी मेरी शूटिंग है फैसलाबाद में 11 को। हाँ। तो मैंने कहा अम्मी मेरा दिल नहीं चाह रहा जाने को, मैं क्या करूं, मैं परेशान हो रही हूँ बहुत ज़्यादा। तो मेरी अम्मी ने ही कहा कि नहीं बेटा, काम है, और ये बड़े रिलैक्स होके कि ये वीडियो कॉल क्या, किस मर्ज की बला है, ये वीडियो कॉल ही है ना, तुम करना मुझे वीडियो कॉल, लेकिन जाना है तुमने और मुझे 11 दिन के लिए जाना है। मैंने कहा मैं नहीं रह पाऊंगी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तुम काम है, तुमने जाना है और तुम जाओगे। इसलिए इन्होंने कल वाली बात जो थी वो दिमाग में थी मेरे, और मैंने कहा और वैसे भी मैं अकेली ही रहती हूँ, मतलब सेपरेट रहती हूँ, मैं अलग रहती हूँ, तो ये है कि मैं रह सकती हूँ, लेकिन इस वक्त जो है ना, जो हालात है, मैं वाकई अम्मी के बगैर नहीं रह पाती। लेकिन अब ये कि रहना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने कहा कि हाँ मैं रह जाऊँ। तो इसलिए अब नई जिद्दत आ गई, जिद्दत आ गई जवाब। ओके, हाँ जी, यहाँ हाँ खैर रह तो जाएगी, लेकिन ये है कि इसकी आदत है बहुत ज़्यादा टच में रहती है। अम्मी के चिपक के सोती है। नहीं सॉरी, वो घर में जैसे घर में सबसे है। वहाँ रहकर भी मोबाइल से फ़ोन पे बातें करके, अच्छा, मतलब उस तरह से भी करीब रह जाएगी और जाना तो है वो रहेगी। और हाँ वैल्यू की ज्यादा नहीं, मैं तो बहुत 1-2 दिन के लिए जाती हूँ, मेरे तो कोई ड्रामा शूट तो बहुत 4-5 दिन बस, इससे ज़्यादा तो कभी हुआ भी नहीं आज। अब क्या मानूं मैं जवाब, हाँ मानूं या ना हाँ वाली में नहीं रहती ही नहीं हूँ, रह भी नहीं सकती, मैं ज्यादा मैं नहीं जाती रह सकती। वो उन्होंने ये जवाब दिया कि मैं रह ही नहीं सकती, क्योंकि मैं कभी गई नहीं हूँ ना, की बात हो गई वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा समन हमेशा ही दूर रही हैं। हाँ, कनाडा, फिर अमेरिका, फिर दुबई, अब जर्मनी। ये तो वर्ल्ड टूर पे वैसे ही घूम रही है। So she's always been far away। और बहुत ज़्यादा जो है वो क्लोज है अम्मी अब्बू से, लेकिन लाइफ ऐसी है। ऐसी है, होता है कुछ लोगों की, वो आपकी हमेशा जूते पे जूता चढ़ा रहता होगा, नहीं हमेशा जब देखती हूँ है फिर चढ़ गया जूता, अब ट्रांसफर हो रहा है कहीं और। हाय मेरी जिंदगी ऐसी क्यों नहीं है, मुझे तो इतना शौक है घूमने का। इतना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज बेटा मेरा एक मुल्क में, मैं दूसरे में हूँ, अम्मी अब्बू तीसरे में है, तो यू नो आफ्टर अ व्हाइल आपका दिल चाहता है कि काश सब लोग इकट्ठे हो। आपको तो फोन का बिल तो इतना आता होगा। थैंक गॉड फॉर वॉइस कॉल्स एंड वीडियो कॉल्स नाउ, लेकिन फिर भी वो अपनाइयत जो आप किसी के साथ बैठ के हग करना, उनकी खुशबू, उनके कह वो सब तो वीडियो पे नहीं मिल सकती है ना आपको। सो इट इज वेरी टफ। इधर उधर रहना टफ है भाई, पाकिस्तान से दूर। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक से पहले कौन जीता है इन तीनों में से? इसके सही ज्यादा सवाल है। हाँ टीम समन के, ओके
समन जो है, समन आप लोग की टीम जीत गई है इस वाले मुकाबले में। देखते हैं कि अगले मुकाबले में कौन सी बहनों की जोड़ी जीतती है। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मुझे पता है कि इस वक्त जो है ना वो आप बहन वाले जोन में चली गई होंगी, क्योंकि वो एक अपने घर की मसरूफियत के अलावा आप कभी कभार जाते हैं बहन वाले जोन में। और हमारे घर में तो ये होता है कि एक दिन फिक्स होता है, यार बड़े दिन हो गए नहीं मिले, कितने कितने दिन निकल जाते नहीं मिल रहे होते। अम्मी के घर मिल ले भाई, अम्मी अब्बू के घर मिल लेते, वो दिन फिक्स करो। कभी किसी बहन को प्रॉब्लम होती है, वो होते होते कोई महीने में एक दिन ऐसा मिलता ही है कि जब सब मिल रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है, बहुत अपने आप को एक एनर्जी देने के लिए कि आगे की बहुत सारी जिम्मेदारियां उठानी है, वो बहन जोन में आना बड़ा ज़रूरी होता है। तो इस वक्त मैं खुद भी और ये सब भी बहन जोन में आए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पहले तो बहनों ने बताई भाई सेलिब्रिटी बहन की आदत। अब जो सेलिब्रिटी बहन है, मैंने उनसे पूछ रहा है, यहाँ पे बहुत सारी जो आदत हैं बहनों की, आपकी बहनों की, वो यहाँ लटकी हुई हैं, उनको आपने अपने पास लटकाना है। तो मैं शाजिया आपसे शुरू कर रही हूँ, आप यहीं बैठी हुई हैं, तो कोई एक आदत ऐसी अपनी बहन की जो आपको लगता है कि हाँ इन पे पूरी उतरती है, वो ले जाके वहाँ लटका दें। अच्छा जी, मगरिब के वक्त सोती हूँ। मगरिब के वक्त सोती, जल्दी सो जाती है या उस वक्त वो दोपहर वाला सोना मगरिब के वक्त सोती है? सही जवाब दुरुस्त है जी, बिल्कुल सही जवाब। मतलब क्या ये बचपन से? अच्छा, ये मैंने वापस टांग के रखना भी है ना? अच्छा वहीं रखे, ठीक है, अगर सही है तो सही है। हाँ, तो ये क्या शुरू से ही आपकी आदत है कि इस वक्त नींद आ रही होती है? शुरू से, और उसके लिए इसको डांट भी पड़ती है, लेकिन पता नहीं इसको क्या होता है। हाँ। मगरिब के टाइम पे कल अम्मी के घर पे थे, हाँ। तो हम लोग गए तो देखा तो ये सो रही थी मैं। हाँ, मैं गई हूँ वहाँ पे कोई 7:30 बजे के करीब, हाँ। 7:30 बजे। तो 7:30 बजे इसका मतलब है इसको सोए हुए 1 घंटा हो गया, तो वो मगरिब के तो वक्त। फिर रात में जागती हैं? हाँ, रात में जा ओहो, और दोपहर में भी जागती हैं? दोपहर में क्यों नहीं सोती? नहीं, सुबह देर से उठती होंगी ना? ऐश लगी है, हाउसवाइफ हूँ, ऐश लगी है, हाउसवाइफ की ऐश होती है इनकी। यहाँ गए तो सॉरी, आप एक्टिंग नहीं सॉरी नहीं आ सकती। मैंने कहा था नहीं के कर वक्त तो सकती। हमारे काम का टाइम काम का टाइम होता है। मगरिब के टाइम तो मेरी मासियाँ जाती हैं सारी। लेट काम करवाती है, पूरे घर का काम लेट करवाती भाई रात को जागती होंगी, फिर सुबह देर तक सोती होंगी? नहीं, रात में इतना लेट भी नहीं जागती। हाँ, है। सिर्फ 3 तक। 3 साढ़े 3 बजे। लेट थोड़ी है, 3 साढ़े 3 लेट नहीं है इनके लिए। थोड़ी होगा, मगरिब पे नींद पूरी करके उठी हैं। तो इनको बोले 2 घंटे और जाग लिया करो, फजर हो जाए। बिल्कुल फजर हो जाती है। तो इसलिए मैंने कहा ये मगरिब के टाइम, इसका ये वो जो नाप वाला टाइम होता है ना, जो हमारा 2 बजे या 3 बजे का होता है, वो उसका मगरिब का होता है। अच्छा, नींद हमें आती तो कभी यही होता है कि भाई 2-3 बजे आए? बिल्कुल। शाम के वक्त? शाम के वक्त मनुष्यत। हाँ भाई, फरा कौन सी आदत ऐसी लग रही है जो आपकी अपनी बहन ऐसे की तो आदत बहुत सारी, अपनी अपनी लग रही है? एक जो है ये वाली है, ये ज्यादा ही, जरा वहाँ लटकाओ तो फिर पढ़ेंगे, फिर फिक्स होगी ना जरा, फिर मजा आता है पढ़ने का। ये कुछ ज्यादा ही है भाई। हाँ, तो किचन बस में परेशानी है इस बात की कि ये क्यों जाती है किचन में बार बार जाती हैं, क्या ये दुरुस्त है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा क्यों, क्या क्या करने जाती है किचन में बार बार? बस इनको होता है कि मतलब मैं सब कुछ कर लूं, पानी भी मैं भर के दे दूं, सबको पिला दूं, तो चाय भी मैं बना के दे दूं, अगर कोई बना भी रहा हो ना खाना, हाँ। तो उनका जाना लाजमी हो जाता है कि मैं देखूं तो सही हो क्या रहा है। तो ये इतना इनको शौक है किचन में जाने का या खाना बनाने का। अगर कोई तकरीब हो घर पे या कोई भी कुरान खानी कुछ भी हो, इनका सब काम करने वालों में इनका जाना तो लाजमी है। या आपकी अम्मी ने क्या खा के आप लोगों को पैदा किया? वो भी बहुत जरूरी है। और के घर जाती है, किचन में घुस जाती है। इनका पता क्या, मेहमान जाते हैं ना, मेहमान के पास नहीं बैठती हैं। मैं इनको बोलती, बाजी मेहमान के पास बैठा करो। इनको पता होता है कि मैं किचन में जाऊँ, मैं ये दे दूँ, मैं वो दे दूँ, फिर वो फारिग होती है तो मेहमान चले जाते हैं। तो ये दुरुस्त जवाब है। जी समन, सालमीन के बारे में बताएं। कोई एक आदत? मेरा मूड अम्मी के मूड के साथ मेरा मूड अम्मी के मूड के साथ बदलता है। अम्मी की लाडली। अच्छा, मतलब क्या ये दुरुस्त है? हाँ, मतलब कि अगर अम्मी का मूड है आज
चलो आओ कहीं खाना खाने बाहर चलें, तो ये सरमीन का मूड भी होगा। जी, और अगर अम्मी खामोश हों, हाँ, क्या हुआ अम्मी को, बजो क्या हुआ, बीपी चेक किया, शुगर हाँ। लेवल चेक किया, अच्छा कोई लड़ाई हुई है, मासी आई थी नहीं आई थी, अरे भाई कुछ नहीं हुआ, अम्मी सिर्फ 1 मिनट खामोशी से रहना चाहती। हाँ। नहीं समथिंग्स रॉन्ग, और फिर उसके बाद इनका चेहरा लटक जाए, ओए मामा को क्या हुआ है, ऐसे कुछ तो जब नहीं मामा हुआ। का मूड अच्छा है तो सरमीन का मूड अच्छा है, जब मामा का मूड अच्छा नहीं है तो इनका भी वैसे ही। और सबको नचा के रख देंगे जब तक इनको पता ना चल जाए कि मामा खामोश क्यों है। And I'm always right. I'm always पकड़ लेती हैं आप, Yes, गड़बड़ because है। अम्मी बोलती नहीं है ना, ओह। ऐसे बहुत अंदर रखती हैं, बहुत बर्दाश्त, बहुत सब्र, बहुत तहम्मुल, किसी के ऊपर कोई टेंशन नहीं। तो नॉट के बाकियों को पता नहीं होता है, बट शायद मैंने वक्त चूंकि ज्यादा गुजारा है उनके हाँ, साथ, और हाँ। उनका भी मेरे साथ ही, उनको मेरी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। सो माई मूड गोज बिल्कुल ऑफ, और ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है हाँ। कि मैं फिर अपनी एनर्जी जो है अपने कामों से थोड़ी सी उस तरफ डाइवर्टेड रहती है, कि जब तक अम्मी का मूड जो है अच्छा, वो लेकिन देखिए relax अम्मी नहीं की तो होगा। एक सर्टेन एज होती है जिसमें आप ज्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। यस यस हाँ, और उस वक्त जाहिर है अम्मी को बहुत सारी दुनिया के और काम नहीं करने, लेकिन सरमीन को तो करने हैं बहुत सारे काम, तो वो वाली चीज है। हाँ, सही जवाब जा रहा है अभी तक। और बताएं भी, चूज करें और क्या आदत है आपकी बहन की जो यहाँ लटकी हुई है, राज जाने क्या राज है। और हाँ, जब तक सब सोना जाए ये नहीं सोती है। ये तो अभी मान लिया हमने, मान लेते हैं। मान ले आप मेरी बात कि नीचे मैं नीचे नीचे नीचे? नीचे कि मैं सच कह रही हूँ। सच है, बिल्कुल सच है। ओके, जब क्या तक ये सब ना सो जाए सुला के सोती है। क्या ये दुरुस्त है कि गलत जी है? बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, जब तक सब ना सो जाए जी ये जागती रहती ये जागती रहती। जी, हाँ, कभी कभी नमाज पढ़ के भी सो जाती हैं। अच्छा, वो फजर सुबह वाली बात तो हो रही थी। फजर। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। सही कहा इन्होंने। हाँ, आप बताएं भाई, चूज करें अपनी बहन की आदत। अच्छा, अगर आपको दूसरे की कोई आदत, मतलब लाइक दूसरों के पास से भी उतार के ला सकती हैं आप, अगर आपको लगे अच्छा ये आदत मेरी बहन में भी है। पैसे बहुत कम करवाती है, इनकी वजह ये है कि ये शॉपिंग करती हैं। बहुत पैसे कम करवाती है, बहुत कम दुरुस्त करवाती है? हैं, हाँ। ये दुरुस्त है क्या गलत है? बिल्कुल दुरुस्त है। साथ तो जाया ही नहीं जाता, शर्म आती है, यूं करके चले जाते हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कितने से कितने करा लेंगे? 5,000 की कोई चीज होगी तो ये बोलेगी 1200 को दे दो। क्या? इनके साथ शॉपिंग जाना चाहिए। फिर आ जाती है 3,000 3,500 पर, लेकिन वो स्टार्ट 5,000 से 1200। तो मैं बोलती हूँ ये मारेगा, फिर नहीं मारेगा, इसकी रेंज में आएगी तो वो देगा। के लिए चलते हैं। मैंने कहा फ्री कब है, साथ शॉपिंग के लिए चलते नहीं, ये बहुत पहले से करती है ना, ससुराल की भी, मैके की भी, सबकी शॉपिंग, भाइयों की नहीं शादी तो की शॉपिंग। फायदा हुआ है इससे कुछ? बहुत फायदा, क्योंकि इनको तजर्बा है। वो कहती है देखो ये 1200 में करवाना भी बनाएगा चाहिए। नहीं, वो दे देगा 4,000 4,500 तक दे देगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ऊपर आओ। एकदम से हम 4,000 बोलेंगे, उसको पता लग जाएगा कभी कि हमारे दुकानदार क्या है। तब गया है बुरी तरह? नहीं नहीं, आज तक तो कोई भी नहीं तब तपा भी होगा मुझे क्या मैं तो नहीं बोला उससे, परवाह थोड़ी करनी है किसी की। लेकिन फायदा होता है। दुकानदार तो नाराज हो जाते हैं ना, एकदम कपड़ा छीन लेते हैं। इवन ये कि मैं तो ज्यादातर जो रेडीमेड वो होते हैं डिजाइनर ड्रेस पहनती हूँ, जो मुझे अनस्टिच जोड़े चाहिए होते हैं, मैं इन्हीं को बोलती हूँ कि भाई आप ला देना। इनको सब पता, सारे भाव ताव अभी पता होंगे इनको, सारे ब्रांड के, कि ये इतने का चल रहा है, ये इतने का चल रहा है, अभी सेल वाह, बहुत अच्छी क्वालिटी है, ये बैंड में होनी चाहिए। तो ये माशाल्लाह यही सारी बात सुने, मेरा जो अगला ड्रामा आने वाला है ना, उसके लिए मुझे 22 जोड़े बनवाने हैं। Please मेरे साथ चलिए, क्योंकि वार्डरोब अलाउंस है नहीं, तो मेरी थोड़ी बचत हो जाएगी। टाइम निकालें प्लीज, मुझे अपना नंबर दे दीजिए। मैं ये चीज अपनी सास से सीखी हूँ। ये हाँ, बहुत इनकी साथ मेरी वो खाला है माशाल्लाह, वो भी बहुत शॉपिंग बहुत करती बहुत है। अच्छी है वो माशाल्लाह से, लेकिन मैं उनमें से सीखी हूँ। मेरी सास तो उल्टे पैसे दे देती थी, ये लो हाय, ये लो बेटा। अब इतनी नहीं, जितनी ये सेल तुम लगी गलत हुई कह है रहे हो, 2,000 की नहीं है, ये मुझे 3,000 की लगी। उन्होंने फोन करके मुझे बताया यहाँ सेल है, यहाँ सेल है, तो सब कुछ बता दो। आपकी सलवार दुपट्टा कितने का है, तो सिर्फ दुपट्टा कितने का है, तो शर्ट पीस कितने का है, सारे इनको भाव पता है, सारे पता है इनको ब्रांड के बारे आप मेरी मैनेजर बन गई। कितनी डिमांड एकदम से रेज हो गई है ना। अवेल करें, ऑफर्स कितनी है। डिमांड बढ़ गई। हाँ भाई समन, और कौन सी आदत है जो आपको कहीं और से भी नजर आया अगर तो उतार सकती हैं आप? कौन सा पोल खोलने वाली है? पहले तो वो जो सबसे इतनी सर्दी में नाक ही उफ अल्लाह। घर में पानी का एक्स्ट्रा टैंकर सिर्फ इनकी वजह से आता है। रोजाना 2 से 3 मर्तबा नाक। ये दुरुस्त है? मतलब क्यों क्यों वो सफाई वाला मीनिया वगैरह टाइप है आपको? वो भी है, स्ट्रेस उसी रिलीवर। So if I go and take a shower, गर्म पानी से नहाती हूँ, ठंडे पानी से नहीं नहाती हूँ। Even गर्मियों में
हाँ। तो मेरी और अम्मी की टसल चल रही होती है कि खुदा का वास्ता गीजर बंद करो पानी आ। लेकिन उसके बाद मेरी एनर्जी फिर इतनी एक्सटेंड हो चुकी होती है कि मैं फिर 6, 8, 10 घंटे आई कैन वर्क, देन आई गो टेक अ शावर अगेन। ओह तो दैट शावर इज इनफ टू रिलैक्स। खाना बेशक छोड़ दूंगी, शावर नहीं छोड़ूंगी। ओए ओए खाना छोड़ दूंगी वो तो आपको नजर आई घर में होगा। टैंकर इनकी वजह से आता की वजह से तो हाँ। हाँ वो, लेकिन क्या नहाने से पतले होते हैं? मुझे लग रहा है मुझे लग रहा है फैट झड़ता है। ये एक दफा मैंने सुना था कि हाँ इट्स ट्रू, द हाँ। मोर यू टेक अ बाथ द मोर फिट यू स्टे आल्सो। ओह। और बाय द वे ऐसा नहीं है कि मैं खाती नहीं हूँ, मैं जितना चॉकलेट कुकीज और डोनट्स मैं खाती हूँ तो रहने ही। यार शी इज सो लकी। इनका मेटाबॉलिज्म जरा ओवर स्पीड में double चलता speed, है ना, तो मतलब हम जो एक चीज खाएंगे और उसकी कैलोरीज हम पकड़ लेते हैं, वो 5 गुना भी खा लेंगी तो वो बर्न आउट हो जाती है। वाओ लकी लकी लेकिन हाँ। इस बात पे आते हुए आपको पता है कि जब आप डिफेंस में रहते हैं तो आपको पानी खरीद के इस्तेमाल करना पड़ता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं सही कह रही हो, हाँ, सही कह रही हो। टैंकर के पैसे ये देती हैं। कहती ठीक है इस्तेमाल सबसे ज्यादा मैं कर रही हूँ तो पैसे भी मैं दूँ। ये कह सकती है कि मैं टैंकर के लिए कमाती हूँ। अम्मी पूछती है ना जब मैं निकलती हूँ, कहती है नॉवल लिख इतनी देर में जो है वो नॉवल लिख। ओके जी, हाँ जी जी शाजिया, अब आपकी बहन पे क्या आदत सूट करती है? तो सूट तो दोनों ही करते हैं, सब बुरी आदत है इसके अंदर। दूसरों की आदत लेके अपने पास लगाई जा रही है। ये दोनों आदतें हैं इसके अंदर। कपड़े हर हफ्ते लेती हूँ, रोजाना चावल खाती हूँ। हूँ। कपड़ों का तो आप वो एक एक्स्ट्रा ले लें ना आदत किसी और की। ये क्या सही है? ये भी आदत है और कपड़े ये भी हर आदत हफ्ते है। लेती हैं आप? सर शॉपिंग ये करती हैं? जी। मुझे बहुत शौक है, हाँ बहुत करती है। सारे मियाँ का पैसा जो है वो कपड़ा अब बिल्कुल बेचारा रो रहा है। जितने ब्रांड्स जो हाँ। भी सब और कुछ मैं बिल्कुल बहुत ब्रांड कॉन्शियस नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? साइज आप लोगों का एक नहीं है, आप नहीं पहन सकती इनके कपड़े। मैं पहन लेती हूँ, लेकिन मुझे ज्यादातर क्या होता है, मुझे शूट्स के कपड़े पहनने हाँ। होते हैं। घर में मैं एक पजामा हाँ। और टी-शर्ट में होती हूँ। ओके। मुझे इतना ज्यादा वो नहीं होता कि भाई मुझे ये ब्रांड लेना, क्योंकि टाइम ही नहीं है मेरे पास ना कि मैं इतना वो करूं, और हाँ। कॉन्शियस भी नहीं होती, जो भी होता है बस पहन मिक्स एंड मैच करके मैं पहन नहीं, लेती मैं हूँ। बहुत conscious। लेकिन ये जनाब अली मुझे बहुत शौक है, हद से ज्यादा। कपड़े लेती हैं, कपड़े लेती हैं। आइए जी फराह, हाँ। चूज करें। राज दो खोलें। चीजें हैं, लेकिन ज्यादा जो इनमें मैच होती है ना, हाँ। ये वाली जो वही मैं उठा रही हूँ। बच्चों बच्चों से खेलना, बच्चों कौन सी वाली उम्र के बच्चों से? बहुत छोटे बच्चे, जैसे कि भाई के बच्चे छोटे हाँ। छोटे 2.5, 3, 4 साल जितने बच्चे जब हों, भाभियां कहीं जाती हैं इनके पास छोड़ देती हैं। ये तो रखने के लिए तैयार है बिल्कुल हाँ। भी। और लेकिन बच्चे ऐसे हैं माओ के बगैर रहते नहीं है। हाँ। लेकिन जितने घंटे भी ये हमारे घर आती है ना, वो बच्चे जितना शोर करते हैं इनसे 10 गुना ये शोर करते हैं। तो वो भी जोर से ना, मतलब बाजी बस कर दे, मतलब इतनी। और पता है इनकी एक बहुत अच्छी आदत है, और मुझे पहले लगता था कि इनके पास कैसा फारिग टाइम है, हालांकि ये हाउस वाइफ है। एक डोनट्स भी लेकर आएंगी ना, उसको पैक करती हैं, पैक करेंगी, वो इसके ऊपर डालेंगी और बहुत अच्छा सा गिफ्ट पेपर में रैप करके ना फिर बच्चों को देंगी। तो बच्चे इतने खुश हो जाते हैं। कुछ भी ऐसे ब्राउनीज लेकर आती हैं तो वो भी पैक करके बच्चों के लिए लेकर आती हैं, तो बच्चे तो इनके फैंस बन जाते हैं। इतने मैं खुश जैसे घर में घुसूंगी ना, बच्चों की चीख होती है। चीजें होंगी कि शायद पप्पू आई हैं। ये क्या लाई है, पुप्पो क्या लाई है, तो वो जब गिफ्ट खुलेगा ना इसके अंदर यही चीजें होंगी। कोई पेंसिल भी होगी तो वो पैक की हुई। मैं कहा बाजी तेरी फुर्सत मिलती कब है आपको? पैकिंग करके हाँ। तो फिर वो बच्चों को देगी, तो बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बच्चे इनसे ज्यादा खुश वो होते हैं। सरप्राइज उनको मिलता है तो ना। ये इनको। इतनी इतनी मस्तियां करती है ना, चीखती हैं, खेलना चिल्लाती वाली हैं। मुझे बहुत बच्चों से मजा आता है। बहुत ज्यादा, क्योंकि इनके अपने बड़े आपके कितने बच्चे? दो माशाल्लाह बड़े हो गए। खुद के आपने छोटी फैमिली है और बाकी वही। बहुत ज्यादा करती है, बहुत ज्यादा बच्चों से प्यार करती है। अच्छा। मैं करती हूँ, लेकिन मेरा थोड़ा सा कैसे हो, ठीक हो, ये चीज दे दी खत्म। लेकिन ये तो बच्चे के साथ उससे भी ज्यादा बच्चा तो गाल खींचती रहती होंगी, पप्पियां करती रहती नहीं, होंगी। मुझे अलग कर देते हैं कि तुम जाओ कहीं बाहर जाओ प्लीज। बाहर इतना जाके शोर। ये गोद में ले लेगी, वो किस करेगी, वो चूटियां, और ये वो मतलब अजीब सी उनके बच्चे जैसी होती हैं। मैं कभी वीडियो बना के मैं तो send पता है, करूंगी जब मैं सवाल पूछती थी ना, तो मैं इमेजिन भी करी होती हूँ ये हो रहा होता है। मुझे और ज्यादा बिल्कुल मजा ऐसा आता है। होता है। वैसे हमारे घर में शोर तो कुछ ज्यादा ही होता है, आपको हाँ। पता है। तन्हाई के लिए कोई कोना ढूंढना पड़ता है। यार आपने इतना ये चीजें इतनी ज्यादा बता दी है ना, मुझे जैसा लगता है कि 13 बहन भाई हैं, भूल जाती हूँ। भाई 5 है। माशाल्लाह हम भाभी और फिर बच्चे, सब फिर भाई family भी आते extend हो हैं, गई। इतनी बड़ी फैमिली है और सबके सब माशाल्लाह से। अच्छा, मैं वीडियो शूट भी कर रही हूँ ना आजकल, मैं इंटरव्यू वगैरह, तो उसमें मुझे सबको खुदा का वास्ता चुप कर जाओ, आवाजें जा रही है, खुदा का वास्ता। ये हाल होता है हमारे घर में। हाँ भाई समझ। या आप अगर ये वाली आदत नहीं है तो उधर उधर कहीं से भी देख सकती हैं, वो उतार के अपने पास भी ला सकती हैं, वो भी देखिए।
नजर कमजोर हो तो करीब जाके देख ले ऐसे आंखें मीच के देख नजर तो है कमजोर। तो करीब, इसीलिए तो कह रही हूँ करीब जाके देख ले। बीमारी है नहीं, इनकी बीमारी अलग वजह से है। अच्छा क्या इनको जब तक सब सो ना जाए ये जागती रहती है। और इसका ये मतलब है कि अगर कोई घर से बाहर गया हुआ है, हाँ। इनको फिक्र रहती है जिम्मेदार कि है। वो खैरियत से जब तक घर नहीं आ जाएंगी, गेट नहीं लॉक हो जाएगा, अंदर का दरवाजा नहीं बंद हो जाएगा, ये सोएंगे नहीं। हैं? इतनी दफा सही मेरे जवाब। शूट्स पे, जैसे आपको पता है शादी का सीक्वेंस होता है तो रात को 3-4 बजे शूट खत्म होता है, ये जाग रही हो। हाय हाय। बट जो आएंगी तो उसके बाद में सोऊंगी। बिल्कुल। सो यस, ये इनकी आदत। अच्छा मतलब मजे की बात ये, यही बात वो किसी और तरह इनके ऊपर फिट हाँ, होती है और किसी और अलग अलग जागने की आदत होती है इन लोगों की, जागने, क्योंकि हम लोग शायद ये कि अर्ली राइजर होते हैं कि सुबह उठ के जाना है तो अपनी नींद पूरी करनी ये होती है। वाली आदत किसके अंदर रह गई? चावल खाती है रोज? जाता कहाँ है बहन? यही हैरानगी है। क्या रोज दोपहर के वक्त खाती है? तभी तो नींद आती है मगरिब के वक्त। या तो मैं काली पाने वाली अच्छी आदत है इसके अंदर है। अच्छा, आप जो अर्ली राइजर वाली बात करें, आई एम ऑल्सो एन अर्ली राइजर बिकॉज मैं प्राइम टाइम रेडियो शो करती हूँ और मुझे 10 बजे बिल्कुल गुनूदगी जो है तारी होती है, लेकिन वो एक सबकॉन्शियस होता है कि अच्छा अम्मी सो गई कि नहीं, उन्होंने दवाई ले ली है कि नहीं, अब्बू क्या इतनी देर तक देख रहे हैं, या समन कहीं गई हुई है। ये एक सेंस ऑफ मदर हैन नहीं होती, तो मैं मदर हैन। अच्छा, मैं अपनी नींद के बारे में बड़ी मीन हूँ रात की नींद के लिए, कि मुझे रात में चाहे कुछ भी 12 मेरे लिए बहुत ज्यादा लेट हो जाता है, मैं सो जाती हूँ, मुझसे नहीं जाता। और अगर कहीं आपको दावत में बुलाया हो शादी में, बड़ी बड़ी टेंशन होती है, मतलब वो मेरे चेहरे को देख रहे होते हैं, अच्छा ये बड़ा अच्छा मेरा फेस रीड करती है, ये इतने गौर से देख रही होती है कि मतलब अंदर तक एक्सरे हो रहा होता है एक्सप्रेशन का कि ये कल भी बहुत ज्यादा मुझे ना यूं देख रही थी। बात मेरी अधूरी रह गई, चावल किस वक्त खाती है? रात। हाय भाई, रात में खा कर जागती भी रहती है फिर? मैं चावल के बगैर नहीं रह सकती। तो नहीं मतलब लाइक उबले हुए खाती है? बॉयल हर तरह रोटी के बजाय? मैं रोटी से मेरा पेट नहीं भरता। आप क्या चावल का स्मार्ट जो कैसे है वो है? आप फेंक देते हैं चावल का जी, पीस जी, जो जी, होता है। जी, जी। कितनी दफा, मतलब कितना पानी धुलता है आपके यहाँ? बिकॉज उसमें तो फिर स्टार्च ही नहीं इतना रहता। हाँ नहीं, एक ही दफा होता है, लेकिन ये हर तरह का चावल, चाहे वो तेल पुलाव वाला बना हुआ हो, तहारी चाहे वो हो, बिरयानी हो, चाहे वो खिचड़ी हो, कुछ भी हो, ये खा लेंगे। बॉयल राइस तो मैं रोज ही खाती बॉयल मैंने दोपहर तक का तो सुना था कि हमारे यहाँ एक वक्त रोटी बनती है रात में और दोपहर में चावल और बनता है। दोपहर में मैं खाना नहीं खाती। ओह, फिर भी आप मगरिब पे सो जाती हैं? दोपहर में का नाश्ता होता है। खाली पेट मुझे तो ख्वाब आते हैं अगर मैं किसी दिन रात को खाली पेट सो जाऊं। नहीं, मुझे 2 बजे नाश्ता करती हूँ। मतलब शी इज नहीं, 12 बजे। मैं सोच भी नहीं सकती, मैं नहीं सोच सकती ये सब चीजें। अच्छा, ये अपनी नींद के मामले में सही कह रही हैं, बहुत ख़राब है। हाँ पहले ऐसा होता था जैसे बर्थडे हो रही हैं, हम लोग पार्टीज कर रहे हैं, तो ये क्या करती थी कि हम नौकर हैं और जाके अपने बच्चे को लिया, ऐसे ही अपने बच्चे को लिया और सो गई बेखबर, और घर साफ करके चले जाना। हम झाड़ुओं में लगे हुए हैं, किचन साफ कर रहे हैं, अच्छा, मैं इनको दावत में बुलाती थी, मैं कहती थी कि बर्तन धो देना सब बर्तन साफ, धो देना, और हम साफ सुथरा करते कर थे। देना, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। अपने बच्चे को लिया, दरवाजा बंद किया और हम मासियां लगी हुई। तो ये मेरे घर पे भी यही होता है। ये मेहमान आते हैं, ये काम कर रहे होते अच्छा, हैं, जा रहे हो तो जरा सफाई करते हुए दरवाजा बंद करके फिर चले जाओ। हम शक्लें देख रहे हैं इनकी। ठीक, याद थी मैं ऐसा कर किया है, मैंने इनके साथ, मैंने किया है इनके साथ। ओह माय गॉड। अच्छा, तो बच्चे को भी लिया साथ? हाँ, बेटे ने सुबह स्कूल जाना है और ये लोग आ गई हैं, ये लोग सारी रात जागती हैं, सारी रात जागती हैं। मेरा ये होता था कि मैं अपनी सारी बहनों को बुला के ना हैंग आउट अपने घर में, अपने ड्राइंग रूम में करती थी, क्योंकि ये मैं निकल नहीं पाती थी जैन की वजह से, और तुम नहीं निकल पा रही होती थी, तो मैं तो तुम लोग आ जाओ ना, मैं नहीं आ रही हूँ। तो मैं जैन को सुलाने के लिए चली जाती थी और उसके बाद खुद भी सो जाती थी। ये अपनी पार्टियां कर रहे होते थे मेरे घर में, और फिर मैं इनको कहती थी भाई सफाई करके तुम लोग निकल जाना, बस खुदा हाफिज़ है। ये भी कहती थी कब आओगे, हम कहते थे हमारे पास इतना टाइम नहीं है भाई, हम सफाई
जब इनको सफाई करवानी होती है कब आओगे? लिटरली मैंने करवाया इनके साथ, इस तरह से हुआ है। कौन सी ऐसी आदत है जो आपको समन की और आपको अपनी बहन की जो है वो बुरी लगती है, ये चेंज करो भाई? आप लोगों से भी यही सवाल है, पहले सलमीन आप की या और हाँ जैसे आपकी मर्जी। सलमीन बहुत अच्छी गाड़ी चलाती है, लेकिन अगर आप उनके साथ बैठ जाएं तो ये ऊंचा ऊंचा सड़क के बाकी ड्राइवर्स को बहुत कुछ कह रही होती है, इस तरह से जैसे उनको आवाज जा रही है, आवाज सिर्फ आप तक महदूद होती है। मेरी आदत ओह माय गुडनेस निदा, थोड़ी देर बाद आपका दिल चाहता है कि गाड़ी रोकिए, मैं उतर के वॉक करके चली जाऊंगी। और ये होता सिर्फ समन के साथ। हाँ। जब आती है मुझे लगता है कि वो पूरे साल की भड़ास जो है कराची की ट्रैक में आपने देखी तमीज नहीं है गाड़ी चलाने की। बिल्कुल ऐसा नहीं, कोई गालन गलोच नहीं होता, बट यही सब के मुझे लग रहा होता है लिटरली सबकॉन्शियस के सबकॉन्शियस में मेरे होता है कि शायद वाकई उनको गाड़ी आवाज़ बंद आ है, रही शीशा बंद है, आवाज तो जा नहीं रही। तो अकेले मैं चलाती हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है, अकेले चलाती हूँ तो या कोई मैं आयत पढ़ रही होती हूँ या मैं मौसीकी सुन रही होती हूँ। अमन साथ बैठी होती है तो बेचारी इनके ईयर ड्रम्स हट जाते हैं। ये मेरे बच्चे भी कहते हैं खुदा के वास्ते हमें नहीं जाना आपके साथ। आप तो ऐसे तो चीखती है कि जैसे उसको पता चल रहा है हमें चलना चाहिए। ये है यही आदत। अच्छा नहीं, आपने भी तो बतानी है ना। चलिए सोचे, मैं ब्रेक के बाद आके पूछूं। श्योर। जब तक मैं ब्रेक पे जा रही हूँ आप सब एक दूसरे की वो सोचे बात, बुराइयां करवाने आ रही हैं बहनों की। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप मिल रहे हैं तीन बहनों की जोड़ियों से, और मुझे उम्मीद है इस प्रोग्राम को देख के ना आपको अपनी बहनों की याद आ गई होगी, और फिर हो सकता है अम्मी के घर प्लान हो ना सबका मिलने का आपस में। ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है अपने आप को रिचार्ज करने के लिए मैके में जाके कोई एक दिन फिक्स करके, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जब सब मतलब आप 2 बहनें हो, लेकिन जब सब लोग मिलते हैं तो कोई वो होता है कि सब बोल रहे होते हैं और सुनने वाले कम होते हैं, या कोई सुनने वाला भी होता है? अक्सर ज्यादा बहनें होती तो ये होता मछली बाजार। बिल्कुल, हम लोग तो यही कहते हैं जो भांजे भांजिया वगैरह होते हैं। ज़्यादा बोलती हूँ। आप ज्यादा बोलते हैं? हम लोग सुनते हैं। आप अच्छा, और इनकी सुन रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता कि सब बोल रहे होते हैं? I like creating energy in the house. हाँ। तो अम्मी अब्बू खामोश मिजाज वक्त के साथ साथ हाँ। ज़्यादा हो गए, एज के साथ साथ हाँ। as you said. समन आई थिंक जनरली भी नॉट कि टॉकेटिव नहीं, लेकिन मेरी तरह टॉकेटिव नहीं है। और अगेन आई थिंक रिसेंट ईयर्स में शायद दूर रहती हैं या ऐसी जगह पे रहती हैं जहाँ कम लोग होते हैं, कम ही बात करती हैं। अच्छा। तो व्हेन आई टॉक तो वे कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती है। हाँ। तो फिर हम सब बातें करते हैं। बातें कर रहे होते हैं। हाँ। आप लोगों का क्या होता है, सब सारी बहनें जो हैं वो इधर करने लगती हैं। मैंने कहा मेरे बाल क्यों दिखा रहे हैं? मॉनिटर में सब नजर आ रहे होते हैं। हाँ, यहाँ पे कौन ज़्यादा बातूनी है? ज़्यादा टॉकेटिव ये है। हाँ शादी ज्यादा मैं बात करती हूँ। सब बहनें मिलके आपस में बात करी होती होंगी। हाँ, तो उनमें भी सबसे ज्यादा मैं ही बात कर रही होती हूँ। हाँ। एक्सपीरियंसेस भी अपने शेयर कर रही होती हूँ मैं उनसे, तो जरा ये होता है कि मेरे पास मटेरियल ज्यादा होता है बात करने का, कि ये हुआ इस तरह से, ऐसे करना चाहिए, हाँ। ऐसे करना चाहिए। तो मैं इनको लेक्चर भी थोड़ा देने शुरू हो जाती, फिर ये यूं कर रही होती है। और यहाँ क्या सिनेरियो है? ये ज्यादा बातें हम दोनों की बातों का टॉपिक चेंज होता है। हाँ, मेरा जो होता है, मेरी शूट, मेरा काम, ये तो ये लोग कभी कभार बोर हो जाते हैं, इनकी शक्लों से पता लग जाता है। फिर आप लोग खाला फूफी इनको कोई चाची हाँ, मामी फिर ये सबकी इंटरेस्ट खानदानी हाँ, बातें यहाँ शुरू। होता है। इसकी शादी हुई तो ये सिलवाना है, तो इसने ये, फिर इसने हाँ। ये पकाया तो मैं भी ये उनकी करूंगी। बहू पता है कैसी है? ये कहाँ से बात निकलती है, बाल बनाने से Gossip निकलती कौन करता है? Gossip? ये ज्यादा करती है, बाल बनाने से फिर वो दुल्हन के लहंगे तक चली जाती है। कहाँ से कहाँ चली जाती है बातें, ये ज्यादा बातें यहाँ करती पे है। कौन गॉसिप क्वीन है आपके घर में? ये और आपके घर में कौन क्वीन है गॉसिप? कोई गॉसिप नहीं करता। कोई नहीं कर रहा। बोरिंग कहते हैं। हाँ, yes, Nobody gossips in our house. बिल्कुल भी नहीं। Oh my God! क्योंकि निदा, अगर मैं किसी के बारे में गॉसिप कर रही हूँ तो वो भी मेरे बारे में गॉसिप हाय, करेगा। घर में करते ही हैं। और वो मुझे बहुत नामुनासिब लगेगा, चाहे वो मेरी अपनी कजिन क्यों ना हो या जबान बहन आती क्यों है ना ना। दांतों के बीच। एकदम हमारी जबान मेरी कोई बुराई कर रही है। अच्छा नहीं, ये इसके पास तो खबरें होती हैं। एक्चुअली हमारा जो अखबार है वो ये है, इसको फोन करके और इससे कि भाई आप जरा बताएं कि आजकल क्या हालात है, हाजरा चल रहा है, तो ये बता दिया। ओके, देखते हैं कि आप सब लोगों में क्या क्या मिलता है, क्योंकि सबकी चॉइसेस अलग होती हैं, खासतौर पे बहनों की चॉइसेस अलग होती हैं। हाँ जी, मीठा या नमकीन? मीठा या नमकीन? मीठा। और आप? नमकीन।
ओए ओए, अलग, दोनों की चॉइसेस अलग हैं। आप लोग? हम दोनों ही नमकीन। नमकीन, हाँ। मीठे की शौकीन। और यहाँ कह नहीं सकते, नमकीन। नमकीन। और आप भी कुछ कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, मूड जब- पे डिपेंड करता है। डिपेंड। अच्छा, हाँ। कुछ ये ब्राउनीज के साथ चाट भी ऑर्डर कर देती हैं। या ऑरेंज जूस पी के उसके 10 मिनट बाद चाय भी पी लेती हूँ, मैं इस टाइप की हूँ। ये मूड पे डिपेंड करता है। ओके, घर का खाना या बाहर का खाना? घर का खाना। घर का खाना। घर का खाना। हाँ, घर का खाना। चावल। अभी तो प्रेफर घर का ही खाना करती हूँ क्योंकि शूट्स पे बहुत ज्यादा बाहर का खाना खाना पड़ता है, तो घर का ही खाना। ये तो है। दोनों घर का खाना। दोनों घर का दोनों खाना। शौकीन है घर के खाने। ये क्या होगी, बाहर जाने वाले खाने लोग पीने में कौन choice है? बहुत मिलती है। हाँ। जो हम कोरोना में इतना रोक नहीं, रहे हम हैं दूसरों को सबको, लेके जाते हैं आदत ना, पड़ गई घर है, वालों हम को लोगों लेके को जाते आदत हैं। पड़ गई घर में खाने की। क्योंकि मैंने कुछ खानदान ऐसे देखे, कुछ घर ऐसे देखे, रात का खाना उन्होंने खाना ही बाहर। बाहर। उनके घर में नहीं पकता। हमारे नेबरहुड में ज्यादातर लोग रात का खाना खाने बाहर जाते हैं। नहीं तो हमारे घर में 20 लोग हैं, तो जो 18 लोग हैं वो बाहर का ही खाते हैं। सिर्फ हम दो ही हैं जो घर का खाते हैं। जैसे अम्मी को भी नहीं है बाहर का, अम्मी भी घर का। जो जितने जैसे हम जो हमने दोनों चिल्लर पाल के रखी है ना, वो सब बाहर के शौकीन हैं। सब शौकीन है बाहर वो के। सब शौकीन हैं। वही तो मैं हैरान हो रही हूँ कि आप किसको कह रहे हैं कि भाई जल्दी से रेस्टोरेंट बंद करो। सब तो घर के खाने के शौकीन है। ओके, हाँ, शोक रंग के कपड़े या लाइट पेस्टल्स हल्के रंग के कपड़े? शौक। शौक। शोक चंचल या? अच्छा, ये लाइट कलर पहनना पसंद करती है। हाँ। और मैं थोड़े से डीप कलर जो होते हैं ना, जैसे ब्रॉन्ज में हो गए, हाँ। बेज हो गए, और सर्दियों वाले हैं? सर्दियों Autumn वाले colours। हाँ, उस टाइप के मरून colours, हाँ। है, मरून, Burgundy tones। हाँ, बरगंडी नहीं, ये मैं विंटर्स में पहनती हूँ ये वाले कलर। अच्छा। और नहीं नहीं, summer वो में- आपके बारे में कहते हैं, आप तो हल्के फुल्के लाइट लाइट कलर पहनना तो मैं ग्रीन ऑरेंज। नहीं, ये लाइट जैसे हाँ, होते हैं ना, येलो। हाँ, हल्के नहीं, हल्के बहुत ज्यादा शार्प नहीं। हाँ, हल्के वही- कलर। वही तो बता रही वही हूँ। तो बता रही हूँ। और आप लोगों में से? ये बताएंगी। ये तो बहुत लाइट कलर पहनती नहीं, है। देखिए आज देखिए कैसा इत्तेफाक हुआ है, हमने बताया नहीं था एक दूसरे को। अच्छा, के लाइक लाइक देखिए दोनों की सेम ही चॉइस है। हाँ, लेकिन ये कभी- ज्यादातर ये लाइट हाँ। पहनती हैं, ज्यादातर ज्यादा। लाइट पिंक, लाइट फ्रोजी, लाइट पे ज्यादा जाती हैं। और Frozy मेरा पर ऐसा ज्यादा। होता है कि मैं थोड़े से डार्क लाइट, लेकिन डार्क ज्यादा पहनती हूँ। ज्यादा डार्क ना, डार्किश चॉक कलर मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, अच्छे लगते अच्छा। पसंद आते हैं। ओके, खामोशी या शोर? ये पता चल गया, यहाँ खामोशी वहाँ शोर। एक्चुअली नहीं, खामोशी। हाँ, आई डू लाइक हाँ। खामोशी आल्सो। और- मतलब लाइवली होने का मतलब और होता है, हाँ। लेकिन शोर शराबा मुझसे ना काम होता है, ना कंसंट्रेशन होती है, ना गुफ्तगू होती है, ना सोच सकते। सबसे लाइट स्लीपर घर में मैं हूँ। अच्छा, फन कुंडी की खड़कने से भी आंख खुल जाए। चिड़िया बाहर बोलेगी, पत्ता हिलेगा, नहीं कहें। आई एम अवेक। मैं तो बड़ी एक अजीब, पहले मैं ऐसी थी जब मैं मेरी शादी नई हुई थी, हम के ऐसे ऐसे, और अब तो मैं ऐसे सोती हूँ। निदा, मेरा बिल्कुल ऑपोजिट है। मेरा ये मजाक था कि इस्लामाबाद में हम रहते थे तो वहाँ जलजले अक्सर आते हैं। हाँ। जलजला आ रहा है, आए हुए 30 सेकंड हो गए हैं, पूरा घर हिल रहा है, ऊपर की मंजिल पे रह रहे सलमीना जारी Sorry। इनको घसीटते हुए बिस्तर से ले जाते थे उतारते थे कि नीचे जाना है या वो लेज के नीचे खड़े होना। हाँ। नहीं, और अब बिल्कुल ऑपोजिट है। अरे बाप रे, उल्टा हो गया ना। मैं तो ऐसे शूटिंग पे सो गई एक दिन। कैमरा रोल हो रहा है, यासिर का सीन हो रहा है, मॉनिटर के सामने बैठी हूँ, एकदम मेरी खराटे की आवाज से मैं खुद ही उठ गई। पिन ड्रॉप साइलेंस, सीन हो रहा और फिल्म की शूट हो रही थी हमारी, और यहाँ से कह लगा सबने अपनी हंसी ना दबाई है कि प्रोड्यूसर के खराटे पे हम हंस नहीं सकते, कल को पैसे नहीं देगी। मेरे साथ तो ऐसे होने लगा है अब थकन की वजह से, ऐसे करके उठती हूँ मैं। तो ये होता है। हाँ भाई, खामोशी की शोर। अच्छा, मेरा ऐसा होता है कि जहाँ शोर भी होना करना का पड़ता है ना, जैसे चीख चीख के काम करना पड़ता है, शोर भी कर लेती हूँ। और खामोशी वाला काम हो तो चुप भी रह लेती हूँ। ऐसा नहीं होता हर वक्त हाँ शोर मचाना। और इनका तो है मस्तियाँ करना, ये करना, काम करना। मतलब घर में शोर है तो बस शोर। हाँ, शोर तो भाई बहुत तो बहुत फिर शोर बोलो ना, खामोशी क्यों बोल रहे हो? अच्छा लगता है, मैं तो ये कहती हूँ अच्छा लगता है। हाँ। हमारे मिजाज में जितनी भी खामोशी, हमारे घर में शोर ही होता है। हाँ जी, आप लोगों का क्या सिनेरियो है मुझे खामोशी की शोर?
अगर म्यूज़िक का शोर मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, वरना मुझे इतना शोर अच्छा नहीं लगता। और आप? जी मेरा भी। आपका भी यही है? म्यूज़िक हम दोनों का है कि हमें म्यूज़िक बहुत पसंद है। अच्छा, फीके फीके खाने या चटपटे चटोरे? हाय, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। चटपटा। चटपटा, यहाँ भी चटपटा है। और यहाँ क्या है? चटोरे खानदान से। चटोरे खानदान वाले। और यहाँ अच्छा नहीं, मुझे इतने चटपटे खाने मिर्च में मसाले मुझे स्वीट टूथ हूँ, तो मुझे मिर्च मसाले कम ही अच्छे लगते हैं। अच्छा। हाँ, मैं स्वीट मैं खा लेती हूँ। आप खा लेती हैं चटपटी? चटपटे खा लेती और चटपटी तहारी चावल, इनको मैं घर जाते ही चावल खाएंगी, इतना चावल। एक्चुअली हम लोग जेलस हो रहे हैं इससे, ये सीधी सी बात है ना? हाँ, कि नहीं खा सकते चावल। कंजूस या खुला खर्च? खुला खर्च। मैं आना रवि। मैं आना रही, हाँ तो। और कंजूसी हो जाती कहीं कहीं, हाँ। लेकिन जो चीज चाहिए लेनी है जरूरी है तो खुला जरूरी है, वो तो फिर खुला हाँ। फिर आगे पीछे नहीं देखते। कंजूसी या खुला खर्च? आप? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कंजूसी। कंजूसी तो नहीं। किसी में भी नहीं। खुला खर्च। हाँ, खुला। खुला खुला। बोला ना, खुला हर हर हफ्ते जोड़ा आता है। हाँ, हर हफ्ते जोड़ा। अच्छा, मेरा खुला खर्च दूसरों पे, लाइक घर वालों पे। हाँ। अपने पे इतना नहीं। अपने पे नहीं है। नहीं, वो मोहल्ले वालों पे भी है, दोस्तों पे भी है। इतने बड़े बड़े डोनट के डिब्बे आ रहे हैं, भाई ये किसके लिए? मैंने सोचा मैं फलाना को दे दूँ, ढमकाना को दे दूँ, तो बहुत दिल खोल के खर्च करती है दूसरों पर। ओए। अच्छा भी, मतलब लाइक ऑर्गेनाइज्ड हैं आप में से कोई, दोनों में से ऑर्गेनाइज्ड है या बस बेतरतीब? हमारे घर में तो कोई बेतरतीब नहीं है। हर चीज तरतीब से, अलमारी खोले तो वेरी ऑर्गेनाइज्ड। कलर कोडेड कपड़े। नहीं कहें। बिजली चली जाए अंधेरे में बता सकती हूँ कौन सी चीज अलमारी में कहाँ रखी हुई है। सीरियस? किचन में क्या चीज कहाँ है, वी आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड। ओए ओए ओए, ये आदत अब्बू की अम्मी की? दोनों। यार हम ऐसे बच्चे क्यों नहीं है? हाँ भैया। अच्छा, मैं तो बहुत ज्यादा Organized? बहुत, मुझे पता होता है कि मेरी ड्रेस कहाँ पड़ी, क्योंकि कभी भी जाना होता है, मेरी ज्वेलरी कहाँ रखी हुई है, मेरे कौन से डब्बे में मेरा कौन सा जूता है, स्लीपर्स है, क्या है, ये मुझे पता होता है। और ये सारा कबाड़ा मेरे रूम में ही होता है, कोई बर्दाश्त ही नहीं करता। हाँ। कहते नहीं तुम अपने ही रूम में रखो सारी चीजें। और आप? तो मेरा तो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड होता है। बराबर होता है, कभी कभाड़ा हो भी जाता है, कोई बात नहीं, चलता है। कोई बेतरतीब नहीं। चलता है, नहीं होता भी है। मैं तो बहुत सलीका मंद हूं। अपनी चीजें, मेरा बैग, मेरा लगेज कहाँ है, तो मेरा छोटा बैग कहाँ है, तो ये मुझे सब कुछ पता पता होता है। है, मुझे पता होता है। मेरा ये है कि मैं चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, लेकिन जब मुझे शूट पे जाना होता है या जल्दी निकलना होता है, तो वो मेरा पूरा घर ऑर्गेनाइज है सिवाय मेरे बेडरूम के, ओए, क्योंकि आप सारी भी हर चीज़ organized वहीं पर ही हैं? डंप्ड होती हैं। आप ऑर्गेनाइज्ड हैं या आप बेतरतीब रहती हैं? ऑर्गेनाइज्ड। ये बहुत है ऑर्गेनाइज्ड, माशाल्लाह, ये बहुत ऑर्गेनाइज। ये मुझे ओसीडी है थोड़ा। हाँ। ओए ओए, और ये नहीं है बिल्कुल भी। मैं बिंदास। सॉरी, आप बात करें। मैंने कहा मैं बिंदास हूँ बिल्कुल। बिंदास। समन का तो यहाँ तक है, अगर लाइक आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ स्टेशन शूट हो रहा है और किसी वजह से वहाँ जाके पता चले कि अच्छा फलानी चीज़ भी आपको चाहिए और समन के पास वो है, तो शी विल टेल मी, वीडियो कॉल करो, बताएगी कौन सा बैग किसके पीछे रखा हुआ है, उसमें क्या चीज़ है, उसके नीचे क्या है, उसके नीचे क्या थैला है, उसके अंदर से फलानी चीज़ निकाल के मेरी TCS कर, शी इज़ लाइक दिस। हाँ, नॉर्मल से थोड़ा हटके। हाँ, अल्लाह, कोई बातें भूलती नहीं होगी आप तो, सब याद रह जाती होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छी बातें होल्ड ऑन करती हूँ, और जो नागवार होती हूँ कोशिश करती हूँ कि मैंने कहा भूल वो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाए। हाँ, नहीं उसका फिर बहुत इश्यू हो जाता वो इश्यू हो जाएगा। हाँ, ठंडा मिजाज है कि गर्म मिजाज? मेरा ठंडा, और यहाँ गर्म? यहाँ गरम। दोनों का मिजाज अलग अलग है। आप लोग में से? मेरा ठंडा, ये ठंडा है, मैं थोड़ी गर्म। हाँ, ये देखो, और यहाँ गरम। यहाँ गर्म, वहाँ ठंडा। ये जोड़ी होती है सही, हाँ। कि मतलब एक का ठंडा मिजाज अच्छी निभ सकती कि कंट्रोल करने के लिए एक होता है ना। हाँ, एग्जैक्टली। तभी इसकी मेरी बनती है कि ये जरा कंट्रोल मैं कर इनको लेती है। समझती हूँ बहुत अच्छी हाँ, तरह। जब ये हाइपर होती हैं तो मेरा फर्ज ये है कि मैं चुप रहूँ, हाँ। इनकी सुन लूँ। और जब ये चुप होती है फिर अपनी फपोले फोड़ती हो। हाँ, फिर ये शुरू होती है, बोलती है, फिर बोलती है। अच्छा, बहनों में अच्छी बात ये थी वो पोले हम ही को खोल रही होती, दूसरों को नहीं कहती, ये बड़ी अच्छी बात है। तुम्हारी ये बात मुझे पता है, तुम्हारी ये बात मुझे पता है, दूसरों को नहीं कहती, ये बड़ी अच्छी ये बात तो है, ये तो है। अच्छा, देसी खाने के शौकीन हैं आप लोग या अंग्रेजी खाने के, कॉन्टिनेंटल, ये वो दोनों? कौन देसी वाला है? अच्छे कुजीन्स हम एंजॉय करते हैं, लाइक साउथ एशियन पसंद हैं, एंड आई थिंक कुछ हद तक मे बी सम पार्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल, बट वो मोस्टली देसी। अच्छा, निहारी पाए पाए, हाँ। दोनों? आप मुझसे रोज निहारी बनवा लें, मैं रोज बना दूंगी, खुद भी खाऊंगी, आपको भी खिलाऊंगी। सीरियस? आप जर्मनी में कितनी निहारियां बनाई हैं?
अभी तक 2 दफा मैंने बनाए। मसाले के डब्बे से ये लेकर गई हैं मसाले? नहीं, मसाले तो मिल जाते हैं। हाँ। मसाले मिल जाते हैं, खाने वाले लोग कम है ना। निहारी ऐसी चीज सुनी कि हम सिर्फ 2 लोगों के लिए बनाए। मैं चाहती हूँ एटलीस्ट 10-12 लोग इकट्ठे हों, तो फिर निहारी मैं बनाऊं बड़े वाले देग में और खिलाऊं। मेरे घर जब जाते हैं तब फायदा होता है, Yes. तब फैमिली टुगेदर। वहाँ ज्यादा फैमिली है हमारी, तो फिर उनके लिए तो मैं दिल खोल के पकाती हूँ। और देसी मुझे पसंद है, बल्कि मुझे बहुत कम कॉन्टिनेंटल चीजें बनानी आती हैं। मुझे ज्यादातर देसी ही आती हैं। अच्छा जी। ओके, यहाँ क्या सिनेरियो है भाई? अच्छा, मैं देसी खाना, इसने बताया कि खाने में एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मैं अपनी प्रेफरेंस बताऊँ तो मुझे कॉन्टिनेंटल और चाइनीज़ इस टाइप के खाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बात जी, ये पाकिस्तानी खाना बहुत भूनना जाता है, बहुत पकाया जाता है। मुझे कच्चे पक्के खाने कच्चे पक्के खाने अच्छे लगते हैं मुझे इस टाइप। और आप? मैं देसी फूड ज़्यादा। देसी बिरयानी बना दो, तहारी बना दो, हाँ, पुलाव बना दो। तो मैं बता रही हूँ खाएंगे जाके, खाएंगे। मैंने आज वैसे ही अम्मी के पुलाव बन फोन रहा। करके बोला आप बहुत दिन हो गए बिरयानी नहीं बनाई, आज बिरयानी बना दो। आपने मुझे यही है इसका। और यहाँ पे अच्छा, मैं तो कॉन्टिनेंटल खाने जो है वो पेट भरने के लिए नहीं खाती, हाँ। सिर्फ टेस्ट करने के लिए खाती हूँ। अच्छा। और मुझे देसी फूड जो है वो पेट भरने के लिए, अगर वो खा भी लूँ तो मैं कहती हूँ भाई अपनी वही सब्जी जो भी घर का खाना है वो दो। तो पेट भरने के लिए मुझे देसी खाने मुझे चाहिए। देसी। और आप? सब्जी बहुत देसी ज़्यादा अच्छा। बहुत देसी है यहाँ पे, सब देसी चल रहे हैं भाई, बहुत एक अंग्रेजी है। कपड़े या ज्वेलरी, आपकी फेवरेट चीज क्या है दोनों में से? कपड़े या ज्वेलरी? हाँ, दोनों में अगर चुनना पड़े तो क्या फेवरेट चीज है? मुझे शॉपिंग का चूँकि शौक नहीं है तो मैं पिक नहीं कर सकती। अच्छा, हाँ, मतलब कपड़े मैं कम बनाती हूँ, ज़बरदस्ती अम्मी या सामान कहती हैं कि अच्छा ये बना लो या ये और ज्वेलरी? वो यही लेके आती है। नहीं, वो तो सही है। आपको खुद को पसंद क्या है ज्यादा, कि ये ज्वेलरी लाए या कपड़े लाए? ज्वेलरी। ज्वेलरी। और आप सामान? मुझे ज्वेलरी का शौक है, क्योंकि कपड़ों के सारे अरमान शूट्स पे पूरे हो जाते हैं। इतने कपड़े बनते हैं और इतनी आपकी पसंद से दूर होते हैं वो, कि उसके बाद कपड़े का कोई डिजायर नहीं रहता है। एग्जैक्टली, सब कैरेक्टर वाले। हाँ, तो मुझे ज्वेलरी का शौक है, बहुत आर्टिफिशियल, और जब अफोर्ड कर सकती हूँ तो रियल भी। वाओ, अच्छा। और यहाँ क्या अच्छा, सिनेरियो? ज्वेलरी का मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है, तो फिर गोल्ड का शौक है। आर्टिफिशियल तो मैं बहुत कम पहनती हूँ। हाँ। कपड़ों का शौक है। कपड़ों का। और यहाँ ज्वेलरी पहनती नहीं, स्कार्फ पहनती हूँ। कपड़ों हाँ, का शौक। कपड़ों के। समन वाली बात के इतने शूट्स पे कपड़े बनते हैं और वो जो नापसंदीदा होते हैं, हाँ। बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। तो कपड़ों का शौक ना एक तरह से, क्योंकि मर गया कपड़ों का एक शौक। दिन में 5-5 ड्रेसेस चेंज करने होते हैं, तो अब अच्छे नहीं लगते ज़्यादा बनाना। सुस्ती होती है सुस्ती ना? होती है। हाँ, शूज़ का मुझे बहुत शौक है। हाँ। शूज़ का शौक है, बैग का शौक है, हल्की फुल्की ज्वेलरी का, गोल्ड की ज्वेलरी का मुझे अच्छी लगती है, गोल्ड की ज्वेलरी बनाना। आपको तो कपड़ों का शौक इसको होगा। कपड़ों का शौक। हाँ, इनके बारे में तो मैं इतना जान गई। यासिर के बारे में चीजें पता है, हमें इनके घर के किचन के बारे में पता लग गया, किचन में क्या क्या होता होगा, हमें तो मसाले भी पता लग गए। वैसे इंटरव्यू से ये बड़ा फायदा होता है, एक दूसरे के बारे में जानने का बड़ा मौका मिलता है। मगर एक खराब आदत भी हो गई है, जो भी मिलता है ना, जैसे लाइक ड्राइवर आया है, वो आया, उसका भी इंटरव्यू लेने शुरू किया। पानी कितने बच्चे हैं, उनको क्या मतलब क्या हुआ, कैसे शादी हुई। फिर थोड़ी देर बाद मेरी बेटी मुझे झंझोड़ती है, मम्मा खुदा के वास्ते मॉर्निंग शो नहीं हो रहा। वो एक डेवलप हो गई आदत सवाल करने की लोगों से, हो चुकी है। ओके, हाँ, विदाउट मेकअप या विद मेकअप, क्या मतलब है, क्या कैसे पसंद है अपनी जिंदगी? मिनिमम मेकअप। मिनिमम लाइक ना होने के बराबर। और आप? वैसे विदाउट मेकअप, लेकिन जब करती हूँ तो मैक्स आउट ग्लैमरस। अच्छा, ओह, फुल स्मोकी आईज और ये वो यू नेम इट, रेड लिपस्टिक से कम तो बात ही नहीं करनी है। और कमर तक की एक्सटेंशंस भी लगानी है। बाल मेरे वैसे इतने हैं, हाँ। लेकिन वो एक्सटेंशंस एंड द होल वर्क्स, बट अदरवाइज डेली बेसिस पे आई एम विदाउट मेकअप। अच्छा। और यहाँ और मेकअप के बगैर अगर मुझे कोई मिल जाए, टीवी पे एक्सेप्ट कर ले, तो मैं तो कभी मेकअप जिंदगी में ना करूँ। क्यूट हो। कोई देख के डरे ना तो मैं तो कभी भी ना करूँ। नहीं, वैसे हो तो मैं बड़ी प्यारी है, तो मैं हल्का सा जरा सा टचअप किया। नहीं तो क्या शौक नहीं है क्या? बिल्कुल भी शौक नहीं है हाँ, मेकअप का। नहीं, शादियों में इसलिए मैं नहीं जाती, मेकअप करना पड़ता है। हाँ, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ। मैं तो बोलती हूँ कि मास्क का तो अल्लाह भला करे, हर जगह पे मुंह छुप जाता है। सबसे भी नहीं लगानी पड़ती, कुछ नहीं करना पड़ता। सीरियसली
कल मैं लकी वन मॉल चली गई, जिंदगी में कभी नहीं गई थी ऐसे, तो इतना रश होता है और ना आपको लोग घेर लेते थे। मैंने लकी वन चश्मा लगाया, मास्क लगाया, तो जो मेरे साथ थे कहेंगे यार ये तो बड़ी नेमत है मास्क। सही बात। अच्छा, मेरी ये होता है कि मेरी आवाज से पहचान लेते, मुझे चुप बहुत रहना पड़ता है। सही बात है, सही तो ये एक ब्लेसिंग है मास्क हमारे लिए, ये हम कंटिन्यू करेंगे कोरोना के बाद, हमने सोचा मजे मजे के मास्क। और आप बताएं भाई। मेरा मेकअप बाय भी करना मुझे अच्छा लगता है और करना भी अप्लाई अच्छा करना मेकअप। और आप? नो मेकअप, नहीं, नो मेकअप, मेकअप का शौक। ओनली लिप टिंट एंड ब्लश ऑन बस। हाँ बस। मैं फुल मेकअप अगर कोई पार्टी वगैरह हो तो फुल मेकअप। तो फिर फुल मेकअप, लेकिन वो वैसे जो है वो नॉर्मली मुझे अपना काम शायद इसी वजह से पसंद है कि उसमें रोजाना मेकअप करना। ये तो है। लेकिन कपड़े भी कितने बदलने पड़ते हैं, ये बड़ा एक कपड़ों से नफरत हो चुकी है मुझे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आइए और चले जाइए सिस्टर जोन में। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी जनाब, तो आपने देखा यू पैसा का एड, और अब मैं आपको बता रही हूँ इस गिफ्ट हैम्पर के बारे में। जो ऑडियंस मुझे देख रहे हैं उनके लिए मैं बताती चलूँ कि बहुत बड़ी खुशखबरी है, और वो ये है कि ये हमारा स्पेशल गिफ्ट हैम्पर है, जिसके अंदर मौजूद है फिटनेस बैंड्स, लेडी सूट और बहुत सारे यू पैसा ब्रांडेड आइटम्स। ये हैम्पर आपका हो सकता है, ये हैम्पर आप जीत सकते हैं। और उसके लिए आपको करना क्या है ये मैं आपको बता रही हूँ। हमारे लाइव शो के ही दौरान आप अपने फ़ोन पर यू पैसा ऐप डाउनलोड करें, प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं आप आसानी से, और ऐप स्टोर से भी कर सकते हैं, और अपने आप को यू पैसा ऐप पे रजिस्टर कराएं। ये दोनों चीज़ें करने के बाद आप लकी ड्रॉ का हिस्सा ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, और विनर की अनाउंसमेंट होगी यू फोन के यू पैसा के ऑफिशियल फेसबुक पर और ट्विटर पेज पर। तो ये अनाउंसमेंट अगले हफ्ते की जाएगी, इसलिए आप उनके पेजेस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। यू पैसा करो, आगे बढ़ो। और मैं भी आगे बढ़ी हूँ अब शो में। मेरे पास आज बहनों की जोड़ी, और हम बहनों की जोड़ी जो है वो ये सब लोग कह रहे थे अभी कि हम लोग चले गए हैं बहन वाले जोन में, चले गए हैं। वो पुरानी बातें जो अक्सर आप भूल जाते हैं, बचपन की यादें और वो सब चीज़ें, वो आपको याद आती हैं कभी कभार जब आप इकट्ठे होते हैं कि हम कैसे ऐसे बर्थडे सेलिब्रेट किया करते थे, हम इस तरह ईद मनाया करते थे, हम इस तरह शादियों में जाया करते थे। तो जो पिछला सवाल हमारा रह गया था वो बुराई वाला ना, एक बुराई बताएं। उसके बाद मैं इस सवाल पे आगे बढ़ूंगी कि आप लोग इवेंट्स अपने कैसे सेलिब्रेट किया करते थे। इन्होंने बता दी थी, आपकी बुराई आपकी रह गई थी समन के बारे में। बुराई क्या बताई थी आप? कि आप गाड़ी चलाते हुए जोर जोर से शोर करती हैं और दूसरे का आवाज़ नहीं आ रही। समन की बुरी आदत तो नहीं, बट मुझे थोड़ी ऑफ लगती है कि हमारी बहुत फ्रैंकनेस है, हाँ। बहुत अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन कमरे में अगर एकदम से अंदर आ जाऊं तो अभी भी समन को कुछ चाहिए, यू नो, उसका ये रिस्पॉन्स होता है, लाइक सॉरी बिजी हो, तो होता है कभी कभी मैं नॉक के बगैर चले जाती हूँ। सो वो इसका कभी कभी रिस्पॉन्स फिर ये होता है कि यार पूछ लेता है बंदा, नॉक कर लेता है, मे बी आई एम डूइंग समथिंग इम्पॉर्टेंट, मे बी मैं किसी डायरेक्टर को वॉइस नोट भेज रही हूँ, तुम बीच में आके सामने खड़ी हो गई हो। तो मेरी इतनी आई गेस शायद एक चाहत है इनसे कि मैं नहीं एक्सपेक्ट करती कि मुझे इस बात पे टोके। हाँ हाँ चाहिए तो यार, कमाल एक्सप्रेशन है, ये भी एक्ट्रेस है। हाँ भैया बताएं दोनों बहनें एक दूसरे के बारे में। शादी आपसे शुरू करते हैं। मुझसे शुरू हाँ। करें। अच्छा, इसकी एक आदत है तो ना, अगर मैं कोई बात नहीं बताना चाहती ना, या हाँ। बहुत चीज़ें होती हैं ऐसी जो अपने अंदर रखना चाहती हैं, हाँ। ये गैस करती है और बाकायदा फेस रीडिंग करके और सही सही गैस करती है। और फिर मुझे गुस्सा आता है कि क्यों भाई, जब मैं नहीं कुरेदती है। कुरेदना बोले ना, कुरेदना कहते हैं। कुरेदती है इतना, फोन पे कुरेदेगी, वैसे मिलके कुरेदेगी, बस पूछती रहेगी कि जब तक इसको, और पीछे पड़ जाती है बात के ना। बहुत इरिटेट करती है, बहुत ज्यादा इरिटेट करती है। ये सच है, बिल्कुल सच है। और इनकी कौन सी आदत है? इनकी मिलती बहुत कम है,
ज़्यादा मिलती नहीं है, हाँ। तो किसी ओकेजन में भी नहीं आती। हाँ। जैसे कभी मेरी बेटी की बर्थडे हो तो उसमें भी सो जाती है ना। नहीं आती, मैं शूट पे हूँ। हाँ। तो ये चीज़ थोड़ी मुझे इनकी बुरी लगती है। हाँ, कम कम मिलना। कम मिलना। यहाँ क्या कहानियाँ हैं दोनों बहनों में? मुझे मेरी बहन की मुझे एक आदत, गुस्सा भी आता है, मैं इनको डांट भी देती हूँ कभी कभार, हैं तो बड़ी मुझसे, कि इनको कोई बातें सुनाए या कुछ बोले ना तो ये हंसती रहती है। मैं बोलती सुनाया क्यों नहीं आगे से, मेरे जैसे तो 2 की 4 सुना देती, सुनाया क्यों नहीं? तो फिर बोले छोड़ा ना, मुझे क्या करना। फिर बाद में मुझे बोलेगी हाँ मुझे गुस्सा तो आया। मैंने कहा क्या गुस्सा आया, उसके सामने तो आया नहीं, अब क्यों गुस्सा आया? तो ये इनकी हमेशा से आदत है और ये चेंज करती भी नहीं है। फिर बाद में बोलती हाँ फिर मिलेगी ना, फिर मैं बोलूँगी। मैंने कहा फिर कब मिलेगी वो? तो इनकी ये आदत है ना, ये हमेशा से है और अभी तक भी है, ये किसी को कुछ बोल नहीं पाती है। और इनकी क्या आदत है? इनकी तो इतनी एक बहुत बुरी आदत है कि सारी प्लानिंग हो जाएगी कहीं जाने की, हाँ, सब कुछ हो जाएगा ना, एकदम टाइम पे कहेगी अब मैं नहीं आ रही। ओए ओए, इससे मैं क्या, पूरी जो हमारी पूरा फैमिली खानदान। सबके सब इससे नाराज हो जाते हैं। हाँ, पूरी तरह अरे प्लान भाई, कर लिया, पिकनिक जब हो गया फिर आखिरी में ही मना करेगी, नहीं अब तो मेरे ही काम आ गया, अब मैं क्या करूँ। अच्छा मेरी एक बुरी आदत ये भी, मुझे कभी कभार बुरा लगता है, किसी की शादी पे जाना है, मेहंदी पे, वलीमे पे, कहीं भी जाना है, मैं बिल्कुल तैयार हो जाती हूँ। फिर सब जब जाने का वक्त है मैं बोलती मैं नहीं आ रही, मेरा दिल नहीं चाह रहा, फिर गुस्सा तो आता फिर है यार। पूरा घर जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब तैयार होके बोलती हूँ मैं नहीं जा रही। ऐसा तो बहुत दफा किया है मैंने, बहुत दफा मैंने किया मैं तो तैयार होके, जब वो नहीं खाने पे पाबंदी लगी थी, मुझे बोतलें पीना बुरा लगता था। इतना तैयार हो, इतना मेकअप करो, जाके सूप पी के आ जाओ या बॉटल पी के आ जाओ। मुझे इतनी उलझन हुई, कहती थी ये क्या है यार, जाए शादी में खाना खाने का एक अलग मजा है ना, तो वो मुझे उसका गुस्सा आता है। मुझे ऐसा लगता एकदम से मना करती है। एकदम से मेरा मूड हो जाता है कि नहीं मैंने नहीं जाना, तो फिर मैं बैठ जाती हूँ, तो सब गुस्सा करके वे चले तो जाते हैं, लेकिन अच्छे तो है नहीं, बात नहीं रहती ना, नहीं मजा नहीं आता ना, एक कोई बंदा मना काम है कर ना, उनका मूड खराब हो जाता है। अच्छा, ईद, बकरा ईद, बर्थडे, ये जो सेलिब्रेशन है, ये आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते थे एज सिस्टर्स जब छोटे थे? जब छोटे थे? हाँ, अच्छा, ईद की रूटीन तो अभी तक बरकरार है हाँ। घर में, एंड दैट इज़ कि सुबह 5 बजे से आपको खुशबू आना शुरू हो जाएगी, बिकॉज अम्मी कोई 4:45 बजे के करीब किचन में चले जाएंगे, हाँ। और शीर खुरमे की तैयारी शुरू हो जाएगी। ओके। और वो दूध करता रहेगा। सो वो एक होता है। समन और मेरा होता था, समन यूजली कबाब या कोई और चाट इस तरह की चीज़ बना लेती थी, और मेरा टेबल सेटिंग। अच्छा, और अबू का काम था चीज़ें लेके सारी आना। अच्छा। सो वो एक हमेशा से रिवाज था कि ईद पे अबू जाएंगे, नमाज अदा करके आएंगे, उसके बाद हर साल हमें दोबारा याद दिलाएंगे कि किस तरह ईद की नमाज घर पे पढ़नी है, और हम तीनों फिर अदा करेंगे, एंड देन ईद मिलेंगे। नहीं तो ईद की तैयारी फुल फ्लेज वो होती थी, जैसे बच्चे कपड़े रात को रख के सो रहे हो, ये ओ उसके यस, साथ चीजें, बिल्कुल चूड़ियाँ, पर्स रखा हुआ है, चूड़ियाँ लाजमी। हाँ। सामान और मुझे दोनों को चूड़ियों का बहुत शौक है, हाँ। और ये नहीं कि थोड़ी, मतलब यहाँ तक ओए, ओए, प्लेन चूड़ियाँ बेशक सही कड़ों के साथ। एंड ईद वाज अ बिग डील। कपड़े अम्मी 2 से 3 दोनों के हर दफ़ा बनाती थी। तो वो बहुत अच्छा एक रहता अच्छा, था। ग्रोइंग अप ना अब्बू का ट्रांसफ़र हो गया था कराची से इस्लामाबाद। अच्छा। ददयाल मेरा पूरा कराची में, तो इस्लामाबाद में हम बहुत आइसोलेटेड थे, हाँ। न्यूक्लियर फैमिली हो गई थी। तो ईद पे टू मेक श्योर कि हम बहुत ज़्यादा मिस ना करें, वो एक्स्ट्रा एफर्ट होता था। अच्छा, मेहंदी भी लगवानी, चलो मेहंदी भी लगवा के आ जाते, चूड़ियाँ भी चांद रात पे घूम के भी आ जाते। तो वो पेरेंट्स बहुत उस तरह से एफर्ट करते थे, बिकॉज वी यूज्ड फील ना करें। हाँ, Cousins भी नहीं, चाचा कोई नहीं, फूफो कजन नहीं, कोई कुछ भी भी नहीं था ना। सो या इस वजह से। हाँ, तो ये तैयारी प्रॉपर। बर्थडे मेरी बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट हमेशा हुई है, टिल आई वाज इन यूनिवर्सिटी, तब तक कि प्रॉपर अम्मी हर चीज़ खुद बनाती थी। टिल आई वाज इन यूनिवर्सिटी। ये बहुत यंग थी, बाहर चली गई थी, बहुत, मतलब छोटे होते इनकी भी बर्थडे बहुत धूमधाम से हुई है, बट शी वाज वेरी यंग व्हेन शी मूव्ड अब्रॉड। Okay. हाँ, तो अब फिर ये सारे अरमान खुद पूरे करती हैं अपनी बर्थडे के। अच्छा। हाँ, विद हर फ्रेंड्स एंड एक्सक्लूसिव अपना जो करना। जबरदस्त। यहाँ क्या सिनेरियो है, ईद और बकरा ईद कैसे सेलिब्रेशन होती है, पूरी बर्थडे शर्थडे कौन सरप्राइज करता है? अच्छा, मेरी बर्थडे तो हमेशा सेलिब्रेट होती है। हाँ। मेरी होती है, क्योंकि अम्मी मेरी बहुत ज़्यादा ना, वो कहती है कि केक मेरे साथ ही काटना है तुमने, तो इन सबको पता होता है, ये सब आ जाते हैं। हाँ। कि मैं नहीं भी चाहूँ तो भी मेरी बर्थडे सेलिब्रेट होती है। और जहाँ तक रही ईद की बात, वो शादी से पहले एक बड़ा अच्छा एक वो होता था कि हमारी पूरी कज़न्स और हम सब मिलके मेहंदी लगवाने के लिए मीना बाज़ार जा रहे होते थे, और हमेशा जब रात के 4 बज जाते थे तो फिर
अम्मी की बातें जो होती थी ना कि अभी तक अकेली तुम लोग बाहर निकली नहीं हो, मतलब वो बड़ा चांद रात बड़ी इंजॉय करते थे हम लोग। वो बहुत अच्छी सेलिब्रेशन होती थी, लेकिन फिर शादी के बाद फिर काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई। लेकिन ये कि मेहंदी लगाना ये अभी भी है कि हाँ थोड़ा बहुत हम लोग ईद पे मेहंदी वगैरह ज़रूर होता है, चाहे किसी के साथ निकल जाए ज़रूर निकलते हैं। और यहाँ पे कैसे हम तो बड़ा जोश खरोश के साथ मनाते हैं और सब पहले से ही तैयारियां हो रही होती हैं, जोड़े आ रहे होते हैं। अब जब बचपन था तो हम दोनों के सेम बनते थे, सेम एक जैसे ही बनता था कि एक थान पूरा खानदान अम्मी भी वही पहन रही है, यहाँ पे भी यही कहानी तो हमारा ही कहानी है। और मेहंदी भी सेम लगेगी तो वो फिर चूड़ियाँ, वो बाजी आपको याद है वो गजरा भी पहनते थे, वो तो लाजमी होता था हमारा। फूल का जो हार होता था वो सर पे पहनाया जाता था। तो जो हमें बनाना था वो हम बन जाते थे, वो पिक्चर से बड़ी बनाते थे, वो पिक्चर खुश थे, बहुत खुश थे ना, वो बहुत अच्छी लाइफ थी हमारी। जूते भी एक जैसे, तो वो चमक जरूर होनी चाहिए, वो ग्लिटरी जूते लाजमी, वरना ईद तो हमारी होती नहीं थी, हमारा रोना धोना पिट जाता था। लेकिन जिस तरह से फिर बड़े होते गए, फिर इनकी शादी हो गई, लेकिन अब भी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। वही फिर हमारे जो बच्चे हैं वो वाला जमाना चला गया, फैशन चला गया, लेकिन अपने हिसाब से होता है। ये खुशी वही होती है, मेहंदी लगाना। आजकल के बच्चे नहीं मानते कि हमें एक जैसे कपड़े पहने। हमने खुद, मेरी तीनों बहनों के एक ही थान के कपड़े होते थे, अम्मी एक जैसे ले आती थी। तो आजकल के बच्चे नहीं कहते कि हमने नहीं पहनने भाई, एक जैसे साफ मना कर देते हैं अम्मा। लेकिन मुझे तो वो वाला जमाना बड़ा बहुत अच्छा अच्छा था कि बहुत अच्छा घर वालों की चलती थी, हम तो बस बैठ जाते थे मॉडल बन के। आजकल की क्या मॉडल्स बनती होंगी जो हम बनते थे, इतने प्यारे लगते थे। पहले कपड़ों का इतना नहीं था, लेकिन आजकल मैंने देखा कपड़ों का बहुत ज्यादा है ना। आप कहते रहे अच्छे से अच्छे हों, ऐसे हो, ऐसे कट हो, ऐसे कलर हो। तो जी यहाँ ऐसी मुलाकात रही, बहनों वाली मुलाकात बहुत मज़ेदार रही, और सब अपने सिस्टर जोन में चले गए। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी पता चली, एक दूसरे से सीखने का मौका भी मिला, और याद आया कि ओह हम तो ये किया करते थे, हम वो किया करते थे। तो वो कुछ यादों में मैं आपको आज सुबह सुबह छोड़ जा रही हूँ। पूरे दिन याद करें वो दिन और इंजॉय करें और मुझे दुआएं दें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, थैंक यू सो मच आप तीनों जोड़ियों का, और वो जोड़ी भी जिनका पेट खराब हो गया नहीं आई वो। गुड मॉर्निंग, खुदा हाफिज़।